जय भीम नमो बुद्धा। और जैसे कि आज अपना 10वां और आखिरी दिवस है और अलविदा या विदाई लेनी है। इस कोर्स से हमें इस समय से हमें विदाई लेनी है, लेकिन विदाई लेने के बाद में भी हमें अपने आप से जुड़े रहना है। अपने कर्म से हमें विदाई नहीं लेनी है, अपने प्रयासों से विदाई नहीं लेनी है। अभी जो हमारा समय इस विषय को लेके जो बार बार मिलना था पिछले 10 दिन से, तो इसमें हमें विदाई लेनी है। तो आज समारोपण का दिवस है और समारोपण में आपका अनुभव आप शेयर कर सकते हैं कि इन दिनों में हमने जो संयोजन और विमुक्ति का जो एक तालमेल है हमारे अस्तित्व में, या हम कैसे उसको समझ पाए हैं। हो सकता है कि कुछ बातें बहुत सरल लगी होगी, कुछ बातें बहुत कठिन भी समझ में आई होगी, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर हमें समझा है। जो पहले कुछ अविद्या थी, अभी थोड़ी विद्या का अनुभव हमें हो रहा है। और वही कहने के आपके मनोगत से, रिपोर्टिंग से आप अपनी बातों को चंद समय में आपको कहना है, क्योंकि समय सभी की रिपोर्टिंग आज होगी। विशेषता जो परसों जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की या प्रश्न का जो उन्होंने जवाब दिया, उनका भी रिपोर्टिंग सुनेंगे, लेकिन उसके अलावा जो लोग बाकी है उन लोगों से हम शुरुआत करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी हम सुन सकें कि इस कोर्स से उनको क्या अनुभव मिला है, क्या विषय को जान पाए या कुछ दिक्कतें आई है। उसके बाद जो अपने रिपोर्टिंग में रख सकते हैं। और उसके बाद जो समय बचेगा, या 20 मिनट या 30 मिनट, उसमें फिर जो हमारा कल का जो निर्वाण के विषय में जो कुछ दो बातें बाकी है कि निर्वाण का गुण धर्म क्या है और निर्वाण का अनुभव या मार्ग क्या है, उसके बारे में कुछ बातें मैं आखिरी में करूँगा। और समारोपण टॉक हो सकता है मेरी तरफ से, और हमारे इस विषय का एक कंक्लूजन हो सकता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मनोगत या रिपोर्टिंग के लिए आप में से जो बात करना चाहते हैं, अपनी रिपोर्टिंग के लिए आप आगे आ सकते हैं। सभी को 2 मिनट मिलेगा, 2 से 3 मिनट। अगर ज़्यादा भी बात करना है तो थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतने समय में आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। कौन शुरू करेगा? हाँ जी, प्लीज सर। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम नमो। तो सर्वप्रथम मैं परमादरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी का पुनर्नमोदन करना चाहता हूँ और सभी उपस्थित ग्रुप के सदस्यों को भी मैत्रीपूर्ण जय भीम करना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी बहुत हमारे कल्याण के लिए बहुत अच्छा विषय लेकर के हमें देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि दुख मुक्ति निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें वो कमी नहीं छोड़ते। लेकिन कमी हमारी है कि कुछ संसार में ही रहते हैं और बहुत स्पष्टता ला करके दे देते हैं, तो हमारी कमी रहती है कि उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं, क्योंकि विमुक्ति जो मैंने अभी तक 4 मार्ग सुनी थी, मृत्यु मार्ग, क्लेश मार्ग, पंचस्कंद मार्ग और देव पुत्र मार्ग, लेकिन यहाँ मैंने 10 जो संयोजन है वो 10 मार्ग ही है। और मार्ग से कैसे सावधान होकर के हमें निर्वाण तक और विमुक्ति तक, दुख मुक्ति तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। जितना हम प्रयास करेंगे उतना दुख मुक्ति मिलेगा ही, क्योंकि बहुत सी चीजें 10 संयोजनों में, सब बंदरों में बताया है कि हम कहाँ फंसे रहते हैं। अज्ञान भी बहुत बताया है, सत्या दृष्टि
रहती हैं, ज्यादातर हम उन्हीं में रहते हैं। तो बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी स्पष्टता दी, लेकिन मैं पूर्ण रूप से अस्तर होते हुए, अस्तर मन से शारीरिक स्तर होते हुए भी मैं सुन पाया था और अटेंड किया। पूरा वीडियो नहीं खोल पाता क्योंकि मैं ऐसी अवस्था में था कि सर को मैं बार बार कहते थे वीडियो को सभी खोलिए, लेकिन मैं उस अवस्था में था कि वीडियो तक नहीं खोल पा रहा था। लेकिन मेरे कान की आवाज से, कान के इंद्री के हिसाब से वो शब्द मैंने प्रवेश किए, तो मैं बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं दोबारा पूरे उसको 10-15 को मैं सुनूंगा फिर दोबारा, तो तब मैं स्पष्टता के इस रास्ते में आ पाऊंगा। लेकिन कुछ कुछ स्पर्श हुआ मुझे, बहुत कुछ स्पर्श हुआ है, सब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कितना रह पाता है मेरे अंदर उसको दोबारा मैं करूंगा और तब ही मैं स्पष्टता के रास्ते पे समझ पाऊंगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करूंगा और बहुत गहरे, बहुत ही गहरे और हमारे कल्याण के लिए विषय चुनते हैं, तो मैं हमेशा ऋणी हूँ मैं अपना व्यक्तिगत बहुत ऋणी हूँ कि मैं उनके उसके पूरी तरह से नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बंदरगाह और मंजू कुमार जी भी जान रहे हैं क्या कैसी विषम परिस्थिति है मेरे सामने। तो ठीक है, मार है वो मार समझ करके, अनित्य समझ करके, अनाथ समझ करके उसको उस पर मैं चल रहा हूँ। ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, ज्यादातर अनित्य ही देखता हूँ कि ये भी टल जाएगा समय है, तो कुछ हल्का हो जाता है दुख मेरा। तो मैं तो बहुत ही पुण्यानुमोदन करूंगा फिर पुनः, और सभी का मैत्रीपूर्ण जय भी, और बहुत अच्छा विषय रहा मेरे लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भारती जी, आपकी बात के लिए हम आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करते हैं, साधुवाद। और यस आर्या, कम आ रही है सर, ईयरफोन तो नहीं यूज कर रहे? हाँ, ईयरफोन निकाल लीजिए, ईयरफोन निकाल लीजिए। नहीं है? पास में रखिए अपने मोबाइल को, पास में। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमस्कार। हाँ अभी सही है। ठीक है सर, तो मुझे मतलब पहले आपका अनुमोदन करना है, मतलब बढ़िया, मतलब एक मंदिर जो है वो पहली बार मैं इसके बारे में, पूरे बंधन के बारे में सुन रहा था, और उसमें जो सत्कार दृष्टि से मतलब चालू हुआ, उसमें जो 3 पॉइंट जो बताया है वो सब अपने लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं, मेरा है, मैं हूँ और मेरा, मेरी आत्मा, इसी में अपन मतलब वो जानते हैं, मतलब मैं करके ज्यादा करके हम सोचते हैं, लेकिन आपके माध्यम से, ये प्रबोधन के माध्यम से मतलब वो उसमें पूरा सब्जेक्ट हमको समझ में आ गया कि उसमें भी अपन ने मतलब अनित्यता और अनात्मक में तो ये करने का है, ट्रांसफर करने का है। अभी तो हम अभी परिणाम कारक सरनामे में नहीं है, तात्कालिक में जो हम आते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चाहिए अपन, जैसा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आए तो अपन फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस हिसाब से हम तात्कालिक में मैं खुद के बारे में ऐसा समझ रहा हूँ। तो ये हिसाब से मतलब जो अभ्यास हुआ है वो बहुत ही एक परिणाम कारक हो गया है। और जो ध्यान आपने जो लिए है वो ऐसे ध्यान मैंने मतलब शिविर किए, लेकिन 2-4 उस टाइप के मतलब हुए थे, लेकिन आपने जो जिस टाइप से मतलब उसका एक्सप्लेनेशन करके वो ध्यान लिया है वो बहुत ही मतलब सकारात्मक और अच्छे हुए हैं। तो इसलिए मतलब बहुत ही मतलब अभ्यास पूर्ण
स्टडी करके मतलब आपने हमको बताया है। बहुत ही मतलब अभी जो अविद्या का भी जो बताया है उसमें भी बहुत 2 पॉइंट जो आपने बताए हैं, घनीभूत अविद्या और तनीभूत अविद्या, उसमें क्लियर हो जाता है उसमें क्या अपना अज्ञान है और काय का अपना को अज्ञान नहीं है। और निर्वाण के बारे में भी आपने मतलब बड़ा सरल भाषा में बताया है निर्वाण के जो पॉइंट है। तो इस वजह से मतलब अभी हम तो कोशिश कर रहे हैं मार्ग से चलने की, मतलब चल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने चलना चाहिए जो संपूर्ण हिसाब से, मतलब जो जब फैमिली में है लेकिन कुछ बंधन रहते हैं, तो कभी कभी जो आदमी दुख में पड़ता है तो उसमें आदमी थोड़ा सा समझता है दुख है करके, लेकिन कुछ देर के बाद में आदमी थोड़ा सा उसमें बह जाता है कुछ पल के लिए। लेकिन समझता है मतलब जो अपने को अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से कुछ समझ के आदमी थोड़ा सा उसमें से निकालने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ा सा अपने को एक अच्छा वातावरण मिलता है धम्म के माध्यम से। और जो सुख है अपना जो अपने जो शिराचरण है वो ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, ऐसा मेरा भी अनुभव है। अगर अपन शिलाचरण नहीं करेंगे और ध्यान बोलेंगे लग गया, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मेरा अनुभव है। तो ये हिसाब से मुझे भी जैसा भी हम कुछ देर के लिए निवरण मुक्त जो होते हैं वो अपने लिए अब अपनी सकारात्मक सोच बहुत अच्छी होती है उस पीरियड में, ऐसा मेरा अनुभव है ध्यान का। लेकिन आपने जो जिस टाइप से आपने ध्यान लिया है वो बहुत ही मतलब कुछ कुछ ध्यान सही में मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से हुए हैं मेरे, तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, पुण्य न बोलो, सभी को मैत्री पूर्ण चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और सही में आपने जो कम शब्दों में जो अनुभव बताया है और जिस पूरे विषय का निचोड़ मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का ही एक प्रकार का अभ्यास का सार है। एक तरफ हम अपने सत्काय दृष्टि को समझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने ध्यान से हम अपने सम्यक दृष्टि का अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान एक अपने आप में एक सम्यक दृष्टि का मार्ग है। जब हम ध्यान के भीतर जाते हैं तो सम्यक दृष्टि खुलने लगती है। तो दोनों बातों को आगे में आप भी सर जी, आगे में भी जो भी आपके कोर्स रहेंगे आप रहेंगे जरूर वो करेंगे। मैं अटेंड करूंगा ज़रूर डेफिनेटली ज़रूर ज़रूर, वेलकम वेलकम। सर। कुछ चंद समय में ही हम एक शिविर लेने के लिए सोचूंगा मैं काय अनुपशना के ऊपर। और गौतम जी का भी मैं पुनर्नमन करता हूँ। हाँ, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया। हाँ, चलिए ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच हर्ष मानन। ओके ओके ओके। नेक्स्ट। नमो बुद्धाय सर। यस प्लीज हर्षमन प्लीज। जी, नमो बुद्धाय। आपके एक बात का मैं जरूर समर्थन करूंगी कि बिना पंचशील या शील का पालन किए हुए, 10 शीलों का पालन किए हुए, 5 शीलों का पालन किए बिना हम ध्यान की पूर्णावस्था में नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, ये 100% सत्य है। जब तक आप पंचशील का पालन नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तब तक ध्यान के एक स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन। अब मैं मनीष सर से ये जरूर कहना चाहूंगी और सबसे कहना चाहूंगी कि मनीष सर बहुत अच्छे मेंटर हैं। क्योंकि मैं इनको काफी समय से जान रही हूँ और ये इनके इन्होंने मुझे पाली भाषा सिखाया है, और तो जो क्लास होती थी वो बहुत ही गहन और बहुत ही सुंदर होती थी। पर अब मैं सर अपनी बात रखना चाहूंगी, आदरणीय मनीष जी, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि एक दो लोगों से मैंने सुना जिसमें था कि मेरे लिए संयोजन का अर्थ जो है वो नकारात्मक जो दृष्टिकोण है सिर्फ वही है, ऐसे एक दो लोगों ने कहा। और मैंने आपके द्वारा भी ये बात सुनी, तो मेरा ऐसा मानना है, बहुत चिंतन नहीं कर पाई, मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन अपने अनुभव से मैं ये आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अकुशल चित्त ही नहीं,
बल्कि हमारी अच्छाइयाँ भी जो जोड़ती तो है, लेकिन वो बेड़ियां है, और बहुत 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 खराब बेड़ी है जो कि शुद्ध मन से कई बार हमें बांधे रखती है। क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और हमारी अच्छाई से जो है वो थोड़ा सा सकारात्मक प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, पर कभी कभी वो बहुत पीड़ादायी होता है। जैसे कि दान दान देना भी कई बार बहुत पीड़ादायी हो जाता है लोगों के लिए, कि वो देना चाहते हैं पर लेने वाला इच्छुक नहीं, या वो देना नहीं चाहते, लेने वाला इतना प्रभावित कर रहा है कि वो दबाव महसूस कर रहा है, जबकि दान देना एक बहुत पुण्य का काम है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में मैं शुरुआत में ही शायद मेरे बात में मैंने कहा है कि सकारात्मक और नकारात्मक जो दोनों पहलू जो है संयोजन में है। और जैसे नकारात्मक लोहे की बेड़ी है तो सकारात्मक सोने की बेड़ियाँ है। जी। हाँ, तो उन दोनों बेड़ियों को कर्म के आधार पर जब मैं जुड़ जाता है तभी वो बेड़ियाँ बनती है। हाँ, जी। हाँ, जब अहंकार मैं या उससे हम नित्य और उसको आत्मा रूप में देखते हैं कि वो कुछ स्वतंत्र अस्तित्व है जो हम कर्म कर रहे हैं, तो वही उसका मेन रूट है। और दोनों पक्ष में मैं तो दोनों पक्ष की बात करता हूँ। शायद आपका हाँ, उस समय हाँ, आपने सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मेरी बात वही रहती है कि हमें अकुशल तो छोड़ना है या छूटता है, लेकिन जब हम कुशलता का आचरण करते हैं तो उसको भी करके छोड़ना है, नहीं करके नहीं। दान सही नहीं कहा। करके, हाँ, दान नहीं करके दान छोड़ने का सवाल ही नहीं उठेगा। आपको दान करना है लेकिन छोड़ देना है। हाँ, इसीलिए सबसे सुंदर अवस्था मुक्ति है, हाँ, करते हाँ, हाँ, जाओ, हाँ, छोड़ते जाओ, हाँ, हाँ। करते जाओ, दान छोड़ते दो, लेकिन जाओ। उसके प्रति जो अपेक्षा है, उसके प्रति जो आपका एक जी। रिगार्ड्स कोई आपको देना चाहिए, आपको हाँ, हाँ बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, आपको बिल्कुल। अच्छा कहना चाहिए, उस बात से थोड़ा पर हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज़ अगर वो रहेगी आपके दान की, भी शील की, शिलाचरण की भी, कि शिला की शील के प्रति भी जी हम ऐसे ही होते हैं। और ध्यान में जी भी हम कभी कभी ईगो बढ़ जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, कैसे इंसान हो। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा जी। पॉजिटिव जो रहता है, तो उससे हमें कैसे छूटना है वो भी इसी का ही एक आचरण है। तो बैलेंस में रह के हम कैसे रह सकते हैं, ये सम्यक दृष्टि है जो शाश्वत और उच्चेदवाद और मैं और तेरा, ये जो सब कुछ एक जाल है, एक नकारात्मक बिल्कुल। जाल है, एक पॉजिटिव जाल है। तो बिल्कुल। दोनों जाल से हमें समझ के मुक्त होना है। जानकर ही हम मुक्त हो सकते हैं कि हमें पता चले कि जाल है, तभी हम बिल्कुल। फंसेंगे नहीं। अगर पता ही नहीं चलेगा तो एक जाल से दूसरे जाल में फंस जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो लगेगा नहीं कि बिल्कुल वो जाल है, बिल्कुल। हमें लगा कि वो जाल है, ये जाल नहीं है। तो इस बात से जी। हमें हाँ बैलेंस रख के, जो प्रकृति जो उन्होंने अपने अनुभव को बताया है, तो हम सभी के लिए वो अनुभव उपयोगी है कि हम उस प्रकार से मध्यम मार्ग से चीज़ों को देखें। इस विषय मुक्ति। के बारे में इस विषय के बारे में थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे, ध्यान का अनुभव हो या और कुछ इसके रिगार्डिंग तो कुछ? थोड़ा समय ठीक चाहिए। है, ओके, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, अशोक जी प्लीज। हाँ, क्या अशोक जी बोल रहे हैं? हाँ, उन्होंने क्लिक किया। चलिए ठीक है। कर्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी, मेरा महत्वपूर्ण जय भीम नमो बुधाय, और ग्रुप में जुड़े सभी सदस्यों को मेरा महत्वपूर्ण जय भीम नमो बुधाय। मैं तो सर ये आपका जो ये 10 संयोजन, बंधन और विमुक्ति स्वाद, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना, और इस सब्जेक्ट को सुनकर काफी कुछ सीखने को मिला। तब मतलब इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी। तो इसमें आपने जो बताया है कि संयोजन का अर्थ वह बंधन जो मन को पुनर्जन्म के चक्र से बांधता है, वास्तव में बहुत अच्छा सब्जेक्ट बताया। और इस पर आपने 10 प्रकार के बंधन हमें बताए हैं, वो तो
विस्तार में मैं नहीं बताऊंगा। और इसमें सर आपने बताया कि मार की 10 सेना को कैसे हराया जाए, और सर श्रोतापन से निर्वाण का मार्ग और फल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जानकारी मैंने पहली बार प्राप्त करी है आपके शिविर के माध्यम से। मैं इसके बारे में नहीं जानता था। तो इसमें पहले 3 बंधनों से श्रोतापन और दूसरे 3 बंधनों से जो पार कर लेता है वो सक्रतागामी, और जो 1 से 5 से पूरी तरह मुक्त हो जाता है वह मतलब इस संसार में नहीं लौट, अनागामी 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 अनागामी, और 10 बंधनों को अर्हत। तो सर आपका ये विषय बड़ा ही मतलब क्या शब्द भी नहीं मेरे इसमें आ रहा संज्ञान में, कि बहुत प्रेरणादायक रहा, बहुत सुंदर। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ। और मैं आदरणीय अपने धर्मित्र उदयवीर जी का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ, जिन्होंने हमें प्रेरणा देकर आपके इस ऑनलाइन शिविर में हमको जोड़ा है। और सर मेरा एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एक चीज आई है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तब किसका जन्म और किसका मृत्यु। लेकिन सर अगर हम उसमें जाते हैं कि अगर हम श्रोतापन में जाते हैं तो श्रोतापन में बताया जा रहा है कि 7 बार जन्म लेने के बाद वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो सर मैं एक कंफ्यूजन में हूँ कि आत्मा अनात्म तो है, आत्मा नहीं है, लेकिन किस चीज का सर वो जन्म हो रहा है, मतलब निर्वाण के लिए, या पुनर्जन्म हो रहा है निर्वाण के लिए। और निर्माण अगर प्राप्त करता है व्यक्ति तो उसको मतलब स्थिति क्या होती है, मतलब कहाँ उसका स्वरूप स्थित होता है। इस विषय के ऊपर भी अलग से हम अभ्यास करेंगे। अच्छा सर, अच्छा सर। हाँ, लेकिन इसमें 2 बातें मैं 2 शब्द में कहना चाहूँगा कि जब आत्मा नहीं है तो जन्म किसका, ठीक है। ये बौद्ध धर्म पे हमेशा सवाल खड़ा होता है जब अन्य धर्म का दर्शन ही कहता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। समझना समझाना वो सरल हो जाता है। जब आत्मा ही नहीं तो जन्म किसका, तो आत्मा ही नहीं जन्म किसका, तो इसका सीधा और सरल अर्थ है कर्म तो है, और कर्म का जो स्वरूप है, जो हमें काया वाचा मन से जो हम कर्म करते हैं उसी स्वरूप में हम कर्म समझते हैं। लेकिन वो कर्म का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो चेतना है, इंटेंशन है, संस्कार है। हाँ, जैसे बाह्य स्वरूप तो हमें समझ में आता है क्योंकि मरने के बाद में इस प्रकार से तो कर्म हम करते नहीं है, ना होगे, काय शरीर भी नहीं होगा, हाँ, सिर्फ मन होगा, वाचा भी नहीं होगी, तो कर्म का परिणाम कैसे मिलेगा। तो ये सभी कर्म का जो एक्युमुलेट है या इम्प्रेशन जो है या उसका जो भी संस्कारित जन्म लेने की संभावना है। कर्म की 2 प्रकार की संभावना है, कर्म लेने की और कर्म नहीं लेने की। तो कौन से कर्म जन्म लेते हैं और कौन से कर्म जन्म नहीं लेते हैं। कर्म मतलब एक प्रकार का बीज, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। हाँ, अगर कौन से बीज जन्म लेते हैं और कौन से बीज जन्म नहीं लेते हैं, वो बीज जन्म नहीं लेते हैं कि जो सभी हाँ कर्म रूपी बीज, हाँ, जो कर्म के बीज जो है वो पूरी तरह से भूंज चुकी है, समाप्त हो चुके हैं। उसके भीतर की ऊर्जा जो है जन्म लेने की ऊर्जा क्या है, क्लेश है, अज्ञान है, लोभ है। लोभ है तो जन्म है, लोभ नहीं है तो जन्म नहीं है। तो निर्वाण की जो अवस्था जो है, वो पुनर्जन्म इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके पुनर्जन्म होने की जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से नाश हो जाती है। और नाश हो जाती है इसका मतलब सब कुछ नाश होता है ऐसा नहीं, उस नकारात्मक एनर्जी का नाश होता है और पॉजिटिव एनर्जी निर्वाण में होती है। मतलब ये नहीं होता है मतलब कुछ नहीं होता है तो उच्छेदवाद हो गया। बुद्ध ने उच्छेदवाद की तो बात की नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारी दृष्टि ऐसी है
क्योंकि हम अक्सर शाश्वत और उच्छेदवाद में ही सोचते हैं। मध्यम मार्ग में देखने का हमारा जो तरीका जो है वो नहीं के बराबर है। उसको आप ढूंढिए कि बुद्ध अगर शाश्वत नहीं है और उच्छेद नहीं है तो बुद्ध की कोई भी बात आप ना उच्छेद में समझ सकते ना शाश्वत में समझ सकते। अगर कुछ नहीं है निर्वाण के बाद ऐसा देखोगे तो निर्वाण आपके समझ में नहीं आएगा। अच्छा क्या नहीं है और क्या है। जो नहीं है वो नहीं है निर्वाण में। लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो कुछ नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ ना। तो वहां पे बहुत कुछ है। अभी बहुत कुछ क्या है? मैत्री है, करुणा है, हाँ? अच्छा प्रज्ञा है, मुक्ति है, आनंद है, सुख है। जो सुख कभी भी दुख के तरफ नहीं जाता, ऐसा सुख है। तो उस प्रकार का निर्वाण है। अभी हम जन्म की बात करते हैं क्योंकि उस बीज में वो ऊर्जा रहती है। अच्छा जिसकी ऊर्जा, जो कर्म का जन्म लेने की ऊर्जा अगर है, तृष्णा है, उसी का ही पुनर्जन्म होता है। अगर हम श्रोतापन हुए तो 7 तक होगा, अनागामी हो गए तो 1 तक होगा, सकृतागामी हो गए तो 1 तक होगा, अनागामी हो गए तो नहीं होगा, और अनंत हो गए तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो बताई गई है क्रमवार संख्या और उसकी जो आने की संभावना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी बंधन में जैसे कि थोड़ा अहंकार है, थोड़ा लोभ है, थोड़ा द्वेष है, बड़े श्रोतापन्न व्यक्ति जब होता है तो उसमें थोड़ा लोभ द्वेष भी रहता है। इसलिए उनकी जो संभावना होती है 7 जन्म तक उनका जन्म होने की उस बीज में संभावना होती है। लेकिन उनका जन्म ऐसे स्थिति में होगा कि उनको सब कुछ ऐसी परिस्थिति मिलेगी कि अच्छे संगति मिलेगी, या अच्छे तरीके से उनका जो नेक्स्ट बर्थ जो है वो सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि आपके कर्म उसी जगह पे ले जाते हैं जिस प्रकार से अच्छे लोग होते हैं, अच्छी परिस्थितियां होती है, क्योंकि वो आपका कर्म का जो स्वरूप जो है उसी प्रकार से वो परिस्थिति के साथ में ही वो जन्म लेता है। वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम उस कुशल कर्म के साथ, या जो थोड़ी आसक्ति को छोड़ते हुए, सत्कार दृष्टि को छोड़ते हुए अगर कर्म करते हैं तो उससे हमारे जो कर्म की जो परिणाम होने की जो संभावना है वो मैक्सिमम हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे सुगति को प्राप्त होना है, फिर से मनुष्य जन्म में आना है या नहीं आना है। इतनी जागृति और इतनी स्वतंत्रता बुद्ध ने आपके हाथों में दी है। ये स्वतंत्रता बाकी धर्म में कंट्रोल है बाय द गॉड, ठीक है, या बाय द जो आपका गुरु रहेगा उसके कंट्रोल में है। वो जो बोलेगा वैसा ही होगा और वैसा ही आप मानोगे। इसमें ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने आपके कर्म के नियम को समझ लिया कि ये है, इसका ये परिणाम है। अगर मुझे सद्गति चाहिए या मुझे उसी ही गति के साथ मुझे जाना है जो सुखदायक है, तो आप आपके कर्म की जिम्मेदारी लीजिए। तो इस प्रकार से जो हमारा जन्म हो या मृत्यु हो, मृत्यु के समय में भी जो हमें डर लगता है वो भी डर नहीं रहेगा अगर आपकी मैत्री है, आप में जागृति है। आप डर डर के नहीं मरोगे। नहीं तो मृत्यु भी भयंकर है लोगों के लिए। इतना भयंकर है कि जिना भी इतना भयंकर नहीं होता है जितना मृत्यु भयंकर होता है, पीड़ादायक होता है। तो वो पीड़ा कहाँ से क्यों आ रही है? अगर कहे तो सर जैसे कि अपना मृत्यु आने तक, यानी मृत्यु जब तक होता नहीं यानी आने तक, जिस दिन मृत्यु होता है उस मृत्यु तक अगर अपन अकुशल चित्त से मलिन होते हैं उनका पुनर्जन्म है। और अपन अगर चित्त की अवस्था अगर कुशल रहती है या चित्त मलिन नहीं होता है वह उस मृत्यु तक, यानी अपन अहंत श्रोतापन्न अनागम सुकृतगामी अहंत पद प्राप्त कर लेते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं। बिल्कुल 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 सही है। तब तक आपके जो चेतना का जन्म लेने की जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाती है, और इसलिए वहाँ पे जन्म नहीं है। और जन्म होता है तो किसी आत्मा का नहीं बल्कि आपके ही कर्म का
वो पुनर्भव होता है। और इसलिए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म शब्द हमें नहीं मिलता है, ये तो बौद्ध धर्म के नाम पे थोपा गया है, या हम उस बात को मान लेते हैं क्योंकि वो इजी हो जाता है सुनने के लिए, बोलने के लिए। बौद्ध धर्म में पुनर्भव शब्द है। पुनर्भव, अच्छा, पुनर्भव, हाँ, पुनर्भव, ठीक है, फिर से भव, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, पुनः भव होना, ये जन्म मतलब वर्तमान भव है, ठीक है। और उस भव में वो संस्कार, जब तक उसमें संस्कार है, जब तक उसमें लोभ द्वेष है, उसी का ही पुनर्भव होता है, अन्यथा नहीं होता है। उसमें लॉजिक भी है, तत्व भी है, आपकी जो बुद्धि है उसको समझ भी सकती है कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। ये पूरा प्रतीत समुत्पाद, ये विज्ञान है। तो इस विज्ञान के साथ अगर हम समझते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती है कि कौन सा कर्म किस प्रकार से उसका फल देगा, या ऐसा कर्म जिसमें आसक्ति ना हो तो फल वहाँ पे नहीं होगा, बंधन करने वाला फल नहीं होगा, वो फल ऐसा होगा विमुक्ति की तरफ जाने वाला। तो इस प्रकार से इस विषय पे हम और एक अच्छा सब्जेक्ट लेके इस पे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अशोक कुमार जी, आपकी आपकी बातों को रखते हुए। मैं आपका बहुत बहुत पुण्यनुमोदन करता हूँ कि आपने जो है बड़ा मतलब लगन से और मेहनत करके और अपने अनुभव से हमें जो है संक्षिप्त में ये मतलब हमें ये शिक्षा दी, आपने इतनी मेहनत करी, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आपके लिए जितनी उतनी मेरे खुद के लिए भी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, हाँ बहादुर सिंह जी बोलिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नवोदय। हाँ नेक्स्ट, मैं बोल सकता हूँ या कोई बोल रहा है? हाँ बोलिए, आपने बोल दिया, वेलकम कर दिया, बोलिए, आगे बढ़िए। अच्छा, तो सबसे पहले तो सभी बंधुओं बहनों को जय भीम और बहुत ही बहुत धन्यवाद। और मंजू कुमार जी जो नेतृत्व कर रहे हैं इस शिविर का, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं थोड़ा बहुत बीच में पढ़ा है, पढ़ाई जो हुई है इसमें बंधनों की, लेकिन हर बार शिविर अपना नया रूप लेकर आता है और गंभीरता लेकर आता है, क्योंकि कितने बार भी पढ़ा जाए वो कम ही रह जाता है। जो व्यक्ति पढ़ाता है वो भी अगर दूसरी बार पढ़ाता है तो वो भी नए रूप में आता है। तो इस प्रकार मंजू कुमार जी का बहुत ही डीप नॉलेज है, धर्म के तत्व पे बहुत अच्छा कमांड है इनका, और स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छा है, बात अच्छी समझ में आती है। दलबंधन वास्तव में एक निचोड़ है, जो हम फंसे हैं, पूरा जीवन फंसे रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार पुनर्भव होता रहता है। और ये जन्म लेना और पुनर्भव होना ये हमारे कर्मों का जो सिद्धांत बताया गया है। लेकिन हमें जो अभी बीच में संभ्रम होता है, भारत की बात ले लें या कहीं की बात ले लें, कि जैसे एक समूह में 150 आदमी मिलकर कुछ लोगों को जाति की वजह से उनके निर्वस्त्र करके और बांध देते हैं रस्सी से, और इसके बाद एक आदमी पीटता है, फिर जब थक जाता है दूसरा आदमी पीटता है, तो उनका कर्म सिद्धांत कहाँ पर काम आता है। दूसरा एक पॉइंट इससे रिलेटेड है कि अगर कुछ महिलाओं को जैसे मणिपुर में या अन्य जगह ऐसी घटनाएं घटती हैं कि निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो उनका कर्म सिद्धांत का काम करता है, क्योंकि उनका तो कोई दोष नहीं है और उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। जबकि एक महिला दूसरी महिला का दुख दर्द नहीं समझती है, और जब खुद उस दुख का शिकार होती है तब वो फिर स्वयं अपने सोचने में पड़ती है, जब उससे वो भी बेखबर होती है। ये कर्म सिद्धांत ये मालूम है कि बुद्ध ने 3 प्रकार के बताए हैं। कुछ का कर्म का फल मिलता है तुरंत, कुछ का कुछ समय बाद मिलता है, और कुछ का हो सकता है कि कई जन्म के बाद मिले। तो कई जन्म के बाद वाला तो हम लोगों को मालूम नहीं है, अभी अनुभव नहीं, क्योंकि स्मृति नहीं रहती। शरीर का नष्ट होने के बाद अगला जन्म क्या होगा, कैसा होगा, ये तो नहीं मालूम है, ये तो बुद्ध ही जानते थे। तो हम लोग एक साधारण व्यक्ति के रूप में इसको किस रूप में देख सकते हैं कि जो लोग जाति हैं या निम्न जाति से हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनका कोई क्या मतलब निम्न जाति में जन्म लेना ही उनका दोष है या उनका अकुशल कर्म है। जन्म तो व्यक्ति कहीं भी ले सकता है, किसी जाति में ले सकता है,
महिला में ले सकता, पुरुष में ले सकता है, ये तो चेतना है, शरीर कोई भी धारण कर सकता है। तो ये इसको हम अपने कर्म से रिलेटेड करके कैसे देखेंगे? एक अच्छा व्यक्ति भी प्रभावित होता है, अगर निम्न जाति का है, संस्कारित व्यक्ति है, शीलवान व्यक्ति है, उसको भी प्रभावित होना पड़ता है जाति की वजह से। एक महिला है, वो भी अच्छी महिला है, संस्कारित महिला है, लेकिन जाति या महिला होने के नाते उसको शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो इसका पुनर्जन्म या पुनर्भव से क्या रिलेशन हो सकता है? तो किसके साथ रिलेशन है? सर आपका माइक तो किसके साथ रिलेशन है आप बताइए। चलो अभी आपका सवाल ही आपका जवाब बन सकता है। सर मैं एक निवेदन करूं? हाँ सुभाष जी। तो ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं, अच्छी बात है। और अभी ये जो समारोपीय भाषण की बात कर रहे हैं, तो ये सब लोगों का मनोगत होता तो अच्छा ही था। और ये प्रश्न उत्तर ज्यादा शुरू हो रहे हैं, और इनके लिए मुझे लगता है कि आपके साथ अलग से संवाद करेंगे तो लोग अच्छा है। और वैसे तो इस पूरे शिविर के अंदर बहुत सारे लोगों ने ग्रहणशीलता से सुन के समाधान निकाला होगा, लेकिन फिर भी जो चीजें रह गई हैं तो उन्हें प्रश्न उत्तर के रूप में अलग से संपर्क का समय रहता है सर के साथ, और उसी में आप समाधान देंगे तो ज्यादा हाँ अच्छा बिल्कुल है। है ये। हाँ मुझे लगता है कि शाके केतु जी इस पे हम डिबेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिबेट का विषय है। ये इसमें मैं उतना आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा। और आपकी संवेदना जो है इस घटनाओं के प्रति, और सभी की संवेदना रहती है जिस प्रकार से समाज में जातिवाद हो या लिंग भेद हो या जो भी सामूहिक जो अत्याचार और अन्याय होता है, इसके साथ कर्म का सिद्धांत ज़रूर जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको कैसे हम देखें और समझें, क्योंकि हर एक कर्म के जो दो प्रकार से कर्म का कार्य होता है, एक इंडिविजुअल और एक सामूहिक। अभी इंडिविजुअल के साथ में तो उसका परिणाम रहता ही है, लेकिन उसका परिणाम समाज में भी होता है। और दूसरा एक ऐसा कर्म है जिसे सामूहिक कर्म कहते हैं, जो एक सामूहिक तौर पे किसी को बाइकआउट करना, किसी को मारना, किसी के प्रति घृणा करना, किसी के प्रति अन्याय करना, तो वो एक सामूहिक मन होता है। मतलब 10 लोग, 50 लोग, या एक प्रकार का ग्रुप, जो से बोलते हैं ना ग्रुप एक्शन। एक ग्रुप एक्शन, और वो भी निगेटिव। एक ग्रुप एक्शन एक पॉजिटिव होती है। अगर आपको सकारात्मक, अगर आपको कोई महिला के लिए, पुरुषों के लिए, समाज के लिए काम करना है, तो आपको ऐसे 10 लोग सकारात्मक इकट्ठा आने पड़ेंगे। और इकट्ठा आके जो आपका इंटेंशन है और आपकी जो एक्टिविटी है उसको आप चलानी पड़ेगी, ताकि आपके पॉजिटिव कर्म समाज में कार्यान्वित हो। वैसे ही निगेटिव अगर इसके कर्म के साथ में नहीं है तो किसके साथ में? सवाल जैसे आपने मुझे पूछा है, तो ये सवाल आप कर्म को ही पूछिए ना। तो अगर ये कर्म नहीं है तो क्या है, और इसका परिणाम नहीं है तो क्या है? जैसे कि आपको दुख हुआ तो परिणाम हुआ ना। अभी उसके साथ परिणाम कैसे होगा, क्या है, वो भी उसके साथ में भी है। हाँ, अगर कोई अन्याय करता है तो उस समय या किसी जगह पे वो कानून अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कानून भी है। हाँ? या जो सामाजिक नीतिमत्ता है, या सामाजिक तौर पे भी लोगों को मदद की जाती है और मदद नहीं भी की जाती है। अभी मदद करना ये भी कर्म है, और मदद नहीं करना ये भी कर्म है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये कर्म सिद्धांत से, हम कर्म सिद्धांत कभी कभी बहुत ही स्पेसिफिक देखते हैं कि वो इंडिविजुअल है और पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। कर्म नियम मतलब थोड़ी पॉजिटिव लॉ ऑफ ग्रेविटी, पॉजिटिव और निगेटिव भी थोड़ी चलता है। हाँ? अगर आप चीज़ फेंकोगे तो गिरेगी, और उसके ऊपर जाएगी तो नहीं गिरेगी। आप भी फेंकोगे तब भी गिरेगी, और बुरा इंसान भी फेंकेगा, अच्छा इंसान भी फेंकेगा, तब भी चीज़ गिरेगी। तो आप बोलेगे कि अच्छे इंसान की क्यों गिरी और बुरे इंसान की क्यों गिरी, ऐसा थोड़ी आप कह सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को। तो कर्म का नियम भी जो है, जो हमें समझ में आ रहा है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, वही हर इंडिविजुअल, हर समूह के साथ जो अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, तो उसी के साथ उसके परिणाम भी है। परिणाम को हम सिर्फ कभी कभी देख सकते हैं, तो उस परिणाम के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं है। उसके लिए जो क्षमता
समाज ने निर्माण की है, कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्माण की है, या एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है जब मानवता की हक की बात हो, महिला की हक की बात हो, पर्यावरण की बात हो, तो ये सभी जो पॉलिसीज जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से एक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी वो ड्यूटीज़ है, और ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोई भी व्यक्ति या समाज या कोई संस्था लेती है, तो उस प्रकार से उस कर्म को बदला जाता है। हाँ, फिर वो हिंसा हो या अत्याचार हो, तो ये चीज़ें होना और इस चीज़ों का परिणाम होना, हाँ, ये बिल्कुल कर्म के ही आधारित है। अगर कर्म ही नहीं होता तो इस प्रकार का इंसान कर्म ही नहीं करता। फिर उसमें सकारात्मक भी कर्म है और नकारात्मक भी कर्म है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और हम डिस्कशन कर सकते हैं कि इसको हम कैसे और अच्छी तरह से समझे, ताकि हम औरों को इस भय से या इस पीड़ा से हम बाहर ला सकें। तो ये बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, लेकिन ये कर्म के साथ में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये अगर हमारा सवाल है तो बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो नियम जो है वो हर समय हर जगह में अप्लीकेबल होता है, लेकिन हम कैसा उसको समझ रहे हैं, ये हमारी क्षमता है, या हम उसको उस प्रकार से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर। बहादुर जी, हाँ सर। बोलिए प्लीज। हाँ सर। सर सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि आपने सर जो इस विषय के माध्यम से बहुत गहरी संरचना को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, जिसमें मैंने कुछ समझ पाया हूँ और काफी मुझे स्पष्टता मिली है, और मैं स्वयं अपने उसको स्वभाव को देख भी रहा हूँ कि आप पंच स्कंदों को कैसा देखते हैं, और सारा संसार पंच स्कंदों से बना है, और अपन का भी निर्माण पंच स्कंदों से है। और पंच स्कंदों की जो आपने रूपरेखा बताई है बड़ी जटिल है, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से उसकी बड़ी बारीकी बताई है, क्योंकि अपन पंच स्कंदों में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान आते हैं। तो रूप एक तरह भौतिक शरीर है, और मन के चार भाग हो गए, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो अपन रूप को देखते हैं तो हम रूप के प्रति आसक्त इसलिए होते हैं कि ये मेरा स्थायी है, लेकिन आपने अपने इस 10 दिन के शिविर में जो इसकी खूबसूरती रखी है कि भाई ये इसकी स्थायित्व कहाँ दिखती है। ये तो 4 धातु से बना है, उसके 4 गुणधर्म है, ये अष्टकलाप, ये लगातार परिवर्तित हो रहा है, ये तरंगों की तरह बह रहा है। ये तरंगों की तरह आप जब महसूस करेंगे तो इसकी जो नित्यता है वो कहाँ नजर आएगी। ये तो अनित्यता है, ये तो हर क्षण बदल रहा है। ये तो एक तरह से परमाणु की तरह बहता हुआ दिखाई देगा, तरंगों की तरह बहता हुआ दिखाई देगा। अगर इस रूप में अपने रूप को देखते हैं तो हमारी आसक्ति है, जो सत्काय दृष्टि हमारी बनी हुई है अपने ऊपर, वो बिल्कुल स्वभाव रूप से टूट जाएगी। हाँ, टूटनी है, बिल्कुल सही है। हाँ, टूट जाएगी, क्योंकि जब हम अपने स्वभाव को उस रूप से देखते हैं, और रूप को वास्तव में एक तरह से जब उसमें देखा है तो बताया सही रूप में कि तो सर्प के बुलबुलों के समान है कि बुलबुले उठते हैं और कुछ देर टूट जाते हैं। ऐसा ही हमारे शरीर में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार जो चारों धातुओं को ले रहे हैं। अगर चारों धातु निर्मित होती तो बहुत बड़ा मेरा विशाल का शरीर हो जाता, वो लगातार टूट भी रही है, तभी मेरा बैलेंस में शरीर। तो उत्पाद में हम लोग अनिच्छावत संकार उत्पाद में आधा उदय हो रही है, वे हो रही है, और उसकी जो बताया है कि उदय स्थिति और लय, ये बिल्कुल दिख रहा है। तभी हमारा शरीर बिल्कुल सामान्य अवस्था में है और वो दिखाई दे रहा है, और पल पल में बदल रहा है। उसकी परिवर्तनशीलता इतनी जबरदस्त है कि वो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। इसी तरह से अगर हम वेदना की तरफ देखें तो वेदना के बारे में बताया कि हमारी 5 इंद्रियां और छठा मन में भी लगातार विचार उठ रहे हैं, मन में भी वेदना उठ रही है। 5 इंद्रियों से हम जब देख रहे हैं तो एक तरह से नदी की तरह ये बहाव चल रहा है, और वो पल पल में बदल रही है हमारी वेदनाएं। तो वेदना जिसे हम पकड़ के बैठे हैं, जिस पर हम उपादान कर रहे हैं, वो उपादान करने लायक कोई चीज है ही नहीं। वो तो लोग पानी के बुलबुले की तरह, जो आपने बताया तो ठीक पानी के बुलबुले की तरह, पानी का बुलबुला उठा और टूट गया। तो अब
यही श्रृंखला गाय चलती है, क्योंकि अब इससे वेदना हुई तो वेदना में हमने देखा क्या, कोई संज्ञा, तो संज्ञा था, संज्ञा को देखना मतलब इस संसार की तरफ अवलोकन है, संसार को देखने का है। लेकिन संसार का बनावट कैसी है, जो परिवर्तनशील है, तो संज्ञा भी ठीक वैसी है जैसे मृग मारीचिका की तरह। रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ तालाब होगा, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वह भ्रम पैदा होता है। तो ये संज्ञा भी एक तरह संभ्रम है, वास्तविकता से हमें अलग दिखाई देती है, कुछ महसूस होती है, वास्तविकता कुछ अलग होती है। इसमें भी संस्कार को हम देखते हैं तो संस्कार अगली कड़ी है, क्योंकि पीछे से ही अनित्यता का प्रवाह चला रहा है, तो संस्कार कहाँ से नित्य होगा, वो भी एक तरह से आपने बताया है कि केले के पेड़ की तरफ है। केले के पेड़ को आप खोलते जाओ, भीतर में कुछ भी नहीं निकलेगा। जिस तरह प्याज के छिलके को उतार देंगे, भीतर कुछ भी निकलेगा। तो संस्कार भी ठीक वैसा ही है। तो संस्कार बनाने में भी, संस्कार भी लगातार बदल रहा है, तो हम किस संस्कार को पकड़ के बैठे हैं, इसको पकड़ने में भी हमें नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं तो इस वजह से हम आत्म भाव में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा स्वभाव संस्कार का नहीं है जो स्थायी हो। संस्कार तो लगातार बदल रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है, लेकिन हम उससे पकड़ के बैठ गए, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारा सत्य के प्रति हमारी अनदेखी है। इसी तरह से हम आगे की जो कड़ी है, विज्ञान के बारे में बताया है कि भाई ये तो जादूगर जो खेल दिखाता है, वो जादूगर खेल जो दिखाता है वो दिखाता कुछ है, वास्तविकता कुछ अलग होती है, वो वास्तविकता पर दिखाता है। तो ठीक है, विज्ञान भी हमारा वैसा ही है। तो ये इतनी जो गहरी चीज थी वो आपने शिविर के माध्यम से बताई है, जो सत्कार दृष्टि को तोड़ के रख देती है, और हम अपने स्वभाव को समझ पाते हैं, और हम अपने स्वभाव को देखते हैं कि अनित्य चीजों से बना हुआ है, तो ये आत्म भाव इसमें कहाँ टिक जाएगा। इस वजह से अनात्म स्वभाव का हमारा निर्माण है। ये सारा जगत भी इस तरह का बना हुआ है। तो जो अनित्य कोई चीज अनात्म है, तो उस पर हम नित्य और स्थायी देखते हैं तो दुख का कारण होगी। तो जब दुख का कारण, जब हम अनित्य और अनात्म रूप में देखेंगे तो दुख का हमारा कारण खत्म हो जाएगा, और हम सही रूप में विमुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। और हमें जो वस्तुएं जिस दृश्य देखनी चाहिए उस दृश्य देखेंगे तो हमारी सम्यक दृष्टि पैदा होगी। तो मुझे इतनी चीजें हैं जो, क्योंकि ये मैंने काफी हद तक इसमें बहुत गहराई से आपके एक शब्द को पकड़ता गया हूँ, क्योंकि मुझे कम समय लेना चाहिए। तो मैं बस इतना ही अपनी इस पंच स्कंद पर अपनी बातों को यही विराम देते हुए और अन्य लोगों को मौका देने का मैं समय देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद बहादुर जी। साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, आपके नाम में ही बहादुरी है, ठीक है। आपकी जो साहस है सत्य को देखने का, उसी साहस के नाम से आपका नाम बहादुर है। और सही में जो पंचस्कंद को जैसा है वैसा देखता है वो बहादुर है, वीर है, योद्धा है। और वही वीरता जो हमें संसार से निर्वाण के असीमता की तरफ ले जा सकते। बहुत बहुत साधुवाद बहादुर सिंह जी। और नेक्स्ट हमारे पास में और मनोगत के लिए 10 मिनट है, उसके बाद फिर मैं अंतिम समारोह पर कुछ बात करने वाला। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, जय भीम। सर आपका बहुत हृदय से पुण्यानुमोदन और धन्यवाद। आपने अनेकों प्रकार से हमको जो है इनलाइटन करने का प्रयास किया है। उसके लिए जितना पुण्यानुमोदन करें वो सब शब्द छोटे हैं। और पूरे 10 दिन के अंदर सीधा आपकी काया या आपका शरीर तो ऐसा कई बार मुझे अनुभव हुआ कि माध्यम बना है, लेकिन सीधा जो की धर्म काया उतर के मेरे तक आई, और उसका मैंने आस्वाद लेता रहा हर शब्द से, ध्यान में, और हर तरह से समझा। और ये जो बंधन का स्वरूप समझ में आया, बहुत अच्छी तरह स्पष्टता हुई। सारे तत्व अभी तक इतनी सारी शिक्षाएं इसमें इंक्लूड करके आपने समाविष्ट करके सबकी
फिर से मतलब एक ऊर्जा के रूप में जागृत कर दिया, तो निश्चय ही मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। और ऐसा लगता है कि जो उद्देश्य है ना जीवन का, के जन्म मरण से मुक्ति कहो, उसे निर्वाण कहो या बंधन मुक्ति कहो, इतने शब्दों में कह सकते हैं, तो वो शब्द सब शब्द ही है। और ये सारा जो अनुभव आपने दिया है, ये अनुभव बहुत अमूल्य है। और बाकी भी जो मित्र भाई बहन जुड़े हैं इसमें, उनका भी मैं पुण्यानुमोदन हृदय से करता हूँ कि अगर वो सब नहीं होते तो हो सकता है ये शिविर मतलब जिस गति से चला है नहीं चल पाता। उनका भी धन्यवाद और पुण्यानुमोदन है। और अंत में इन्हीं पुण्यानुमोदन के शब्दों के साथ मैं अपना मनोगत विराम देता हूँ। थैंक यू सुभाष जी। इस तरह से आप ये धर्म प्रवाह में हमें हमेशा रखेंगे, ऐसी अपेक्षाओं के साथ। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई बाकी है? और आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू सर जी, हाँ बोलो। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका 10 दिन का सेवा बहुत ही सुंदर रहा। और सभी मेरे जितने भी धर्म मित्र बहन भाई हो, सभी को मैं जय गुरु नमोकार बोलती हूँ। और मैंने सुना है, पर इतना गहराई अब धीरे धीरे, जैसे कहते ना गाय एक चारा चर लेती है, फिर आराम से वो रोज करती है धीरे धीरे, उसी तरीके से मतलब सुना है। इतना हड़बड़ी में अब आराम से वीडियो देखती हूँ, पढ़ती हूँ और धीरे धीरे उस पर चिंतन करती हूँ कितना मतलब कहाँ तक हम कर सकते हैं। तो आपने काफी सारी चीजें इसमें डाली हैं। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये मेरी समझ में नहीं आया है। सोतापन से निर्वाण मार्ग और फल, आपने बोला नंबर 1 जो 1 और 3 के बंधनों से मुक्त है वो सोतापन के आधार पर होता है, अर्थात उनमें निर्वाण की धारा में प्रवेश प्रवेश होता है। तो जो 1 और 3 का मतलब क्या है, और इसमें जो नंबर दिए इनके क्या मतलब है? 1 से 3 मतलब सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और सिलवत परामर्श। अच्छा, वो और नंबर इसमें सब में नंबर दिए गए हैं, जैसे 4 हाँ और वही 5 का। वो 1 से 10 तक आप नंबर देते हैं ना संयोजन को। हाँ उसी क्रम का वो नंबर दिया हुआ है। 4 मतलब हाँ 4 मतलब कामचंद, 5 मतलब द्वेष, हाँ 6 मतलब रूप राग, अरूप राग, 9, हाँ इस प्रकार को नंबर का, इसलिए वो नंबर दिए हैं। नंबर मतलब वो बंधन है उस नंबर का, ठीक है। 10 बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाँ जी, इसमें अरहंत उसको कहा जाता है, और पूर्ण पवित्र विमुक्त व्यक्ति हो जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता है इस संसार में, चक्रवात से मुक्त हो जाता है। तो ये सर मुझे ना नंबरिंग वर्ड कंफ्यूज कर रहे थे, मैंने कहा नंबर, हाँ नंबर में आप वो संयोजन लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो हाँ ठीक है सर। और क्या बोलूं, बहुत सारा है। 5 स्कंद के बारे में भी बहुत ही सुंदर डिटेल में आपने पढ़ाया। 4 ब्रह्म विहार के बारे में मतलब बहुत सुंदर तरीके से बताया। और बस बहुत ठीक है, करने के लिए रह गया। ठीक है, तो आपको थैंक यू ओके। नामदेव जी, दिलीप जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ अमरसी भाई बोलिए, बोलिए। पहले केड़कर साहब को सुन लीजिए आप। हाँ केड़कर साहब बोलिए। सर जी जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ प्लीज। अगर मैंने आपका पुण्यानुमोदन नहीं किया, अरे क्यों नहीं किया? तो कुछ ना कुछ मेरे हाथ से जाने छूट जाएगा ऐसा मुझे लगा। हाँ बोलिए। तो बाकी सभी लोगों ने पुण्यानुमोदन किया, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने
मैंने शिविर को ज्वाइन करते हुए मुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचारी है करके। बौद्ध विचार में पीएचडी है करके मैंने ये शिविर ज्वाइन किया। आवाज आ रहा है क्या सर? हाँ जी बोलिए बोलिए। तो मैंने काफी सालों से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपका नाम मुझे ब्रह्मचारी करके कहीं नजर नहीं आया था। तो पहली बार आपसे ये शिविर ज्वाइन करके आपको सुनने का मौका मिला। तो ऐसा मुझे लगता है कि पूरा बौद्ध दर्शन शास्त्र या बौद्ध विचार पूरा ये 10 दिन के शिविर में आपने पूरा सुलझा दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि आपने जो ये बताया था कि मैं और मेरा छोड़कर अगर आप ये बौद्ध विचार को अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी ये आपको समझ में आएगा, ऐसा आपने कहा है। मैं और मेरा ये समझ में नहीं आया था मेरे को अभी तक कि कैसा छोड़ना। तो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से ये समझाया है और मैं समझ पाया हूँ। और पंचस्कंद के बारे में भी आपने बहुत ही यानी जो यानी चीजें थी, जो अनसुलझी चीजें थी, वो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सुलझाया है। तो मैं आपका काफी तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं चंद्रपुर से महाराष्ट्र से हूँ, कभी इधर आ गए तो आपकी मुलाकात लेने की मैं इच्छा रखता हूँ। नहीं, आप मुलाकात लेने से अच्छा मैं मुलाकात लेने के लिए आ रहा हूँ चंद्रपुर में, चिंता मत। तो धन्यवाद सर। थैंक यू, मुलाकात जल्दी होगी आपसे। पुण्यानुमोदन। थैंक जय यू भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू एडगर जी। हाँ बोलिए अमरजी भाई। आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी, आदरणीय ब्रह्मचारिणी आदिवर्धन जी और जुड़े हुए सब ब्रह्मचारियों और मित्रों सहायकों सबको मेरा मैत्रीपूर्ण धर्मोदय जय। वैसे तो ब्रह्मचारी मंजू कुमार के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी उनका वो धर्मादेशना करता है, कोई भी लेक्चर लेते हैं तो जुड़ जाता हूँ। मैं जूनागढ़ गुजरात से हूँ, मुर्शिदाबाद ना तो मित्र हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मंजू कुमार जी हमारे सामने दिखते हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो दूध के पास पहुंच गया। क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है और समझाने का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है कि मेरा मैं उसका मित्र बन गया हूँ। मैं सब्जेक्ट से इतना इम्प्रेस हुआ हूँ और कोई मौका भी नहीं छोड़ता। मैं उनका कोई भी लेक्चर होता है तो डेफिनेटली ज्वाइन होता हूँ। तो मैं उनका अभी पुण्यानुमोदन न कर तो मैं भी अभी जो नामदेव साहब ने बोला वैसे मैं भी अगर पुण्यानुमोदन ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी रहेगी। थोड़ा नमक कम रहा है सब्जी में, नहीं? तो मैं ज्यादा शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा जरूर होता है जब कोई कोई बात समझाते हैं तो उनका मैं मनोगत के जरिए से मैं अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, फिर भी ऐसा जरूर करता हूँ कि मंजू कुमार जी ने जो समझाया है और लोग जो उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं और धर्मादेशा सुनते हैं और सभी से वो इंसिस्ट करते हैं कि आप मनोगत करो, क्यों नहीं करते। और कोई भी चीज ऐसा है तो वो बोलते हैं कि आप ग्रुप में डालो, नहीं डालोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होएगा। फिर वो प्रेम से वो धमकी भी देते हैं। तो उनकी ये जो है ना प्रेम से सभी को साथ रहने का जो उनका तरीका है वो बहुत पसंद आता है मुझे कि वो सभी को डांटते भी है प्रेम से और साथ भी रखते हैं। तो ये जो स्टाइल है उनकी
वो खरेखर वो एप्रिशिएट करने के तो मैं उनका बहुत बहुत पुण्योनुमोदन करता हूँ। थैंक यू। और सभी साथ जुड़े हुए सभी मित्रों का भी मैं पुण्योनुमोदन करता हूँ। तो उन्होंने जो संयोजन के बारे में बताया, 10 बंधन तोड़ने की बात बताई, हमारी अकुशल प्रज्ञा या ये कुशल भावना है वो समझने और तोड़ने में जो 10 बंधन मदद करते, वो उनका उन्होंने जो धर्मादेशना दिया, मैं खरेखर उनको लिए उनको बहुत बहुत पुण्योनुमोदन धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरा का भाव बाकी तो सभी लोगों ने जो बताया है भाई, मैं मेरा का भाव तोड़ना, मैत्री कैसे करना, और जो ध्यान की है उनकी जो ध्यान करने का जो उनका जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। अभी जो लास्ट में शाक्य मुनि ध्यान साधना का जो ध्यान करवाया, उससे तो मैं एक्चुअली बुद्ध मुझे बुद्ध का संदर्शन हुआ है, क्योंकि रूप रंग और मंत्र से बुद्ध तो हम देखते हैं ना, उसका संपर्क में आते हैं तो हमारा भय और चिंता तो हो जाते हैं। तो और हम एक्चुअली बुद्ध के पास पहुंच गए हैं ऐसा लगता है। तो ऐसा लास्ट उन्होंने जो ध्यान करवाया था शाक्य मुनि का, वो बहुत अच्छा लगा। और बाकी डेली जो ध्यान करवाते हैं और संडे और मंडे क्लास लेते हैं, और एवरी संडे वो जो ध्यान करवाते हैं तो ध्यान में भी जुड़ते हैं रेगुलरली। और मेरा तो ये जीवन बुद्धमय हो गया है। और हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी हमारे में तो ऐसा मुझे विश्वास है कि निर्वाण तक पहुंचने में वो जरूर मदद करेंगे और ले जाएंगे सभी को, ऐसा मेरा भाव है। गुड और आप सभी भी उनसे प्रेरित होकर निर्वाण प्राप्त करो, बुद्धत्व प्राप्त करो, ऐसी मेरी शुभकामना के साथ धन्यवाद। थैंक यू। साथ में रहोगे तो जरूर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए फिर। हाँ, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी का तहे दिल से मैं पुण्योनुमोदन करना चाहता हूँ, और सभी जुड़े धर्ममित्र बंधु और भगिनी सभी का मैं पुण्योनुमोदन करना चाहता हूँ। और मैं बहुत ही संक्षिप्त में बात रखता हूँ कि आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी का जितना ही पुण्योनुमोदन अपने से सभी ने किया है, जितना ही पुण्योनुमोदन करे उतना ही कम है। लेकिन जैसे कि उन्होंने बहुत ही सीधे तरीके से ये जो 10 बंधन संयोजन का निचोड़ बताया, जैसे अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, जाति, जरा, मरण, जो ये कड़िया बताई है। और प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ उन्होंने बहुत ही सरल बताया है। जैसे कि इसका विग्रह करेंगे, आपको संधिवाद करेंगे तो प्रतीत्य प्लस समुत्पाद प्लस इक्वल टू प्रतीत्य समुत्पाद, ऐसा होगा। और अपन और उससे करेंगे दूसरे अर्थ से करें उसका अर्थ, जैसे कि उत्पाद का जन्म और सरल शब्दों में प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण हर जन्म लेने के पीछे या बार बार जन्म लेने के पीछे कारण ही है, कारण है। जैसे कि एक गृहस्थ आदमी अवश्य कर्म करता है, जैसे कि एक गृहस्थ आदमी बार बार दुखदायक और कुशल कर्म करता है तो वो बार बार जन्म लेता है। और दूसरा गृहस्थी इंसान आदमी जो कुशल कर्म करता है और उन्होंने जान लिया है कि मेरे में क्लेश है, वो जान लिया और वो क्लेश का नाश करने का वो सतत प्रयत्न करता है और उन्हें देख लिया है। जैसे कि वो भगवान बुद्ध का वो एग्जाम्पल है कि अभी मैंने तुझे जान लिया है, पहचान लिया है, अभी तू मुझ पर कुछ हावी नहीं हो सकता है। वैसा ही गृहस्थी आदमी ने, इंसान ने जान लिया कि मेरे में कोई क्लेश है और वो सतत अपना मृत्यु आने तक सतत प्रयत्न करता है। एक दिन वो 3 बंधनों को तोड़कर श्रुतापन्न होता है, बाद में 3 बंधन तोड़कर 2 बंधन ढीले करके वो जैसा सकृत
अनागामी अनागामी अनंत पद प्राप्त करता है। इसके पीछे जो प्रतिपाद दिया है, यानी हर कार्य करने के पीछे कारण है। अगर अपन ने अच्छा कारण ढूंढ के अपने एक ही क्लेश दूर करने का प्रयत्न किया तो मज्जू कुमार जी, आदरणीय ब्रह्मचारी मज्जू कुमार जी ने जो कही है 10 दिन का जो शिविर किया है, और जो अपने में की क्लेश दूर करने के लिए उन्होंने मैंने प्रयत्न किया अपने अपन को आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है शिविर यशस्वी हो जाएगा। इतना कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। और मुझे लगता है कि अभी आखिरी कोई बात करना चाहता है। यूबीएस गौतम देहरादून से। हाँ प्लीज। सभी को मैत्री को जय भीम है। और झारखंड आयुर्विज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा के तत्वाधान में आयोजित इस 10 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला जो 10 संयोजन और विमुक्ति स्वाद के नाम से डॉक्टर मनीष मेश्राम जी हमारे बीच में लाए, ये वाकई मेरे लिए, अपने लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरे लिए क्या इसका हो रहा। तो अभी पिछले और 2-3 कोर्स से तुलना करता हूँ मैं, तो मुझे जब से मैं जुड़ा हूँ तब से उत्तरोत्तर मतलब स्तर बाय स्तर जो चीज़ चाहिए होती है वो मतलब बिना मांगे ही ऐसे मिल जाती है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। चाहे इससे पहले जो सप्त विशुद्धि का जो कोर्स था, प्रज्ञा पारमिता का कोर्स था, ये मतलब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हमें दूर दूर तक अभी नजर नहीं आते है। लेकिन ये चीजें मतलब मैं पिछले कोर्स में भी बताया कि आपका जो मतलब जो पक्षी जो आपकी व्यक्तित्व है उसका फायदा हमको बहुत ही अच्छा, हम सब जितने आप लोगों के साथ जुड़े हैं, रियली मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इनके बहुत ही कुछ आउटस्टैंडिंग कर्म रहे होंगे जो उनको ऐसी एक ही 2-in-1 की भूमिका में आप हम लोगों को मिले। तो वाकई जो चीज आप एज ए धम्माचारी नहीं दे पाते वो एज ए डॉक्टर मनीष मेश्राम देते हैं, और जो मनीष मेश्राम नहीं दे पाते वो एज धम्माचारी देते हैं। तो रियली उसका बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेस के रूप में हमें उसका बेनिफिट मैं खुद उसका एक भोगी हूँ, और अकॉर्डिंगली वैसी चीज मैं देख रहा हूँ। तो ये जो 10 बंधन का मैं सब्जेक्ट में तो कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन ये अनुभव जरूर करूँगा कि मेन ये हमारा लक्ष्य, ये खुद मेरा लक्ष्य यही है कि इन 10 बंधनों पे जब से मैंने समझे इन्हीं में मतलब मैं काम करता हूँ। तो इनकी जैसी पहले जितनी जानकारी थी तो उसमें और स्पष्टता थोड़ी और काफी बढ़ी है, और ज्यादातर मतलब इन्हीं बंधनों पे मुझे काम करना है। और बाकी और यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कोई सीखना चाहे तो मैं ये थोड़ा डिस्क्लोजर दूंगा कि ये ताज़ा ये उदाहरण है हमारे बीच में कि हमको लगता है ये जरूर, लेकिन हम अभी बहुत दूर हैं इन चीज़ों से क्योंकि हम पूर्णतः काम नहीं कर पाते। तो हमें बहुत गहराई से और गंभीरता से और ऐसा नेतृत्व अगर हमें ऐसा संपर्क मिला है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और बहुत गहरी मेहनत करनी चाहिए। हमें उसमें बिल्कुल भी जरा सी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, और अगर उस मार्ग पर चल पाए तो इतना कठिन नहीं है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। लेकिन उसमें बाधाएं तो आती हैं, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। जितने लोग ये महान हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े ऐसी बाधाओं से और बहुत ऐसी अड़चनों से उन्हें पार करते ही वहां पे पहुंचते हैं, ऐसा हमारे इतिहास में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें रेगुलर उसमें लगे रहना है और अकॉर्डिंगली मेहनत करनी है और संपर्क और अपने अनुभव भी शेयर करते रहना है। तो बहुत ही मतलब ऐसी चीज समय से पता नहीं क्या कैसे उनका लेवल ऐसा है कि वो शायद हम लोगों की जितनी स्थिति जान लेते हैं कि जो हमारे संपर्क में लोग हैं वो अब हमें क्या चीज देनी चाहिए, तो शायद उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड कराते, ऐसा मैं समझता हूँ। तो रियली ये बहुत एक अंतिम वो है, अभी देखना है अब इसको और रिफाइनिंग करने के लिए या इसको और परिशुद्धता बढ़ाने के लिए
आगे वो क्या देते हैं, ये हम सबको इंतजार रहेगा। और जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारे साथी ने उदाहरण दिया, मिस्टर अशोक कुमार पुलिसवाल करके, तो ये अभी आज मैं 4:30 बजे मेरा रूटीन रहता है उठने का, और अभी मैंने भाग भाग के ज्वाइन किया। ये पूरा दिन ही मुझे अपना रिवीजन का भी नहीं मिल पाया। मैं वैसे विषय पर भी कुछ रखने का प्लान था, लेकिन अब समय नहीं मिला और तो तैयारी भी नहीं अकॉर्डिंगली हो पाई। लेकिन ये उदाहरण देना चाहूंगा कि ये केवल मेरे अच्छे मित्र हैं, और मात्र इनका 1.25 साल का अनुभव है धम्म में। और मैं इनको कह के गया था, इन्होंने मुझसे कुछ एडवाइस मांगी थी, तो मैंने आप मुझे पहले शेयर करना तब चर्चा करना, उसमें ये बोल गया। लेकिन न उन्हें शायद समय मिला, मुझे भी नहीं मिला। लेकिन उन्होंने जो अपना मनोबत रखा है, उनका ये लेवल से शायद हमें डॉक्टर मनीष मेश्राम बहुत खुश होंगे कि अगर ये बात और सुन के उन्हें बहुत खुशी होगी कि ये पार्टिसिपेंट केवल 1.25 साल का धम्म का अनुभव है, और वो अगर इन 10 बंधनों के बारे में इस तरह समझता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुझे खुद टारगेट दिए थे एज ए धम्माचारी डॉक्टर मनीष मेश्राम जी ने, तो वो टारगेट मेरे अभी ये 6 महीने भी नहीं, इस साल के हुए, और वो चाहे धम्म मित्रों को ऐड करने का हो संघ में या शिविर का हो, वो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी ऐसे धम्म मित्र भी ऐड हो चुके, तो 2 मित्रों का था, ऐसे अब 4-5 मित्र ऐड हो गए, और आगे और लाइन में अभी तो कुछ पूर्णमाप है भी शायद, और 1-2 मित्रों की इच्छा हो जाएगी। तो और मुझे ये पता नहीं चलता कि ये अशोक जी हैं, आते मुझे 4 घंटे कब निकल गए ये पता नहीं चलता। इतनी मेहनत करता हूँ, जितनी मेहनत चाहे धम्माचारी मंजू कुमार जी या डॉक्टर मनीष मेश्राम हम लोग के साथ करते हैं, तो ऐसे ही हमें जो बोधिसत्व की भावना है वो अपने आप में बिना किसी स्वार्थ के ये खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और लोग इंतजार कर रहे हैं। साथ ही एक बात और याद दिलाऊंगा डॉक्टर मनीष मेश्राम जी को, वो एज ए धम्मचारी बहुत लोग उनका इंतजार कर रहे हैं संघ में, तीर्थन बौद्ध महासंघ में। जैसे नामदेव जी ने उदाहरण दिया कि वो काफी लंबे समय से जुड़े होने के बावजूद, और वो नागपुर के पड़ोसी होने के बावजूद भी वो आपके नाम से परिचित नहीं है, तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये अनुभव है, अब जैसे मैं निकल रहा हूँ अभी, तो तीर्थन बौद्ध महासंघ में काफी लोग उनका मानसिक स्थिति इनकी ठीक है, समझ सकते हैं आपकी बात, तो वो काफी ज्यादा संख्या में आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको अपनी स्थिति ऊपर थोड़ा बढ़ानी चाहिए, चाहे कितनी बाधा आए। ऐसी मेरी व्यक्तिगत विनती है, शायद मेरे भाइयों की बहनों की भी ऐसी होगी। तो आपको मतलब ये प्रयास ये जरूर करना चाहिए। आप में जो आपका जो नॉलेज है, जो अनुभव है, और जो आप देना भी चाह रहे हैं, लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ उसके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम लोग बहुत सीमित ही जुड़ पाते हैं। तो इस पे जरूर मैं आशा करूंगा कि इस पे जरूर आप काम करेंगे, और ऐसे ही लोगों तक आपका जो मेहनत है, आपका अनुभव है, चिंतन है, वो जरूर पहुंचेगा। तो ऐसे मतलब और भी लोग हैं, तो हम लोग को खुद भी जैसे शायद है कि वो अपना समय में से भी हमें समय देते हैं, तो ऐसे हमें खुद भी लोगों की हेल्प के लिए इतना खुला रहना चाहिए, और अपना जो आजीविका है उसको करते हुए ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों की मदद के लिए भी काम करते रहना चाहिए, और कंटिन्यूस हमें संपर्क में रहना चाहिए। और ये जो जो चीजें हमें अटपटी लगती हैं, वो हम जान नहीं पाते, ये केवल उसका कारण होता है। अगर हम बारीकी जैसे अगर हम चीजों को समझने लगते हैं, और अब कई चीजें मैं किसी इंडिविजुअल पर नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं खुद अपने से कहता हूँ कि अगर हमें जब कर्म विपाक पता है, तो वैसे ही हमें सब चीजों की घटना भी पता होनी चाहिए, और हमें पता चल जाती है। और जब हमें पता चलता है तो बहुत ही खुद भी आनंद की अनुभूति होती है, अरे ये घटना इस वजह से घटी, और उसमें हमें कतई द्वेष नहीं उपजना चाहिए, बल्कि और आगे के लिए और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो ये काफी कुछ वो था, समय का अभाव है, लेकिन जो 2-3 मैंने पॉइंट वो किया है, इस पे जरूर मैं कंक्लूड करके अपनी बात यहाँ पे रोकूंगा। एक तो सर से मैं विनती जो मैंने की है उस पर जरूर काम करेंगे। दूसरा, जो हमारे साथी पार्टिसिपेंट है, वो अपने दूसरे जो उनके चाहे जो धम्म साहिब के रूप में है, या जो तीर्थन बौद्ध महासंघ से भी जुड़े नहीं है, तो लोगों को उन्हें जोड़ने के लिए ऐसे प्रयास जरूर करें। इवन चाहे ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन हम लोग
अब अभी देख रहे हो 2-4 लोग ऐसे ऐसे जुड़ते हैं, तो इस तरह से हम लोग ये नहीं कर पाते। तो जो भी सर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हम 1-2 लोग जरूर कहीं से कहीं किसी उसके लिए कोई ढूंढ के लाएं। और अभी मेरे उसमें कई लोग छूट गए, कुछ के पर्सनल काम चल रहे हैं, जैसे मकान का काम या और कुछ काम, या कुछ अलग अलग वजह नहीं, और 4 लोग और जुड़ने थे। तो हमें ऐसे रॉ मटेरियल भी तैयार करके और हमें बहुत सारा काम करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट के लिए मेरी ढेर सारी उनके आध्यात्मिक विकास के लिए शुभेच्छाएं, और सभी से विनती है कृपया आप सबके साथ जुड़े रहिए, जैसा आप लोगों की ऐसी फीलिंग बनी रही है। तो एक बार पुनः डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का पुण्यानुमोदन और आभार करते हुए मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। सभी अपने स्तर पर जरूर प्रयास करें, जैसे उदयवीर जी कर रहे हैं। अपने आसपास के मित्रों को प्रयास करें कि वो जुड़े, बार बार उनकी मनोअवस्था को प्रेरित करें, ताकि वो इस विषय का या ऐसे होने वाली जो अभ्यास है उनका वो लाभ ले सके। तो जो विषय जो हमारा आज ख़त्म हो रहा है, उस समय के बाद है एक कोर्स का समापन आप लोगों के मनोगत से तो हो ही गया है। जो पुण्यानुमोदन आपने किया है, ये मेरा पुण्यानुमोदन तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आपका खुद का भी पुण्यानुमोदन है, क्योंकि आपने जो पुण्य कमाया है उसी का आपने अनुमोदन किया है। अगर आपको पुण्य नहीं मिला होता तो शायद आप अनुमोदन नहीं करते। तो जो मैं सुन रहा हूँ कि आप मेरा पुण्यानुमोदन कर रहे हैं, तो आपको जो लाभ मिला है उसी का पुण्यानुमोदन है। तो जैसे कि बुद्ध ने पुण्य कमाया, बुद्धत्व का पुण्य और उन्होंने हमें दिया, तो ये कारवा हमेशा चलते आया है और चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। गति थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लग सकता है कि कहीं रुका है, लेकिन कभी रुकता नहीं है। वो अपनी जगह दूसरे स्वरूप में आगे ले ही लेता है और वहाँ पे वो पनपने लगता है। तो जो हमारा विषय था, जो आज समापन के तरफ हम पूरी तरह से आ चुके हैं, 10 बंधन और विमुक्ति का स्वाद। विमुक्ति के स्वाद के स्वरूप में जो निर्वाण का अनुभव है, जिसके बारे में कल हमने बात की थी कि निर्वाण क्या है, और बुद्ध ने निर्वाण के बारे में जो कहा है बहुत कम शब्दों में उसका वर्णन किया है। और इसलिए कम शब्दों में वर्णन किया है क्योंकि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, और इसलिए शब्द भी ज़्यादातर नकारात्मक या निषेधात्मक या निगेटिव स्वरूप के शब्द उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका शब्द निर्वाण मतलब कुछ नहीं, सब बुझ जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन जो बुझ जाना, समाप्त हो जाना, तो क्या बुझना और उससे आगे क्या होना, तो ये कहने की हमें संभ्रम होता है, और उसके वजह से उसका जो सकारात्मक जो पहलू है या उसका पॉजिटिव स्वरूप है, कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो अभी कुछ बातें उसके बारे में देख के हम अपनी जो निर्वाण की जो अनुभूति है, जो अंतिम है लेकिन क्षण प्रति क्षण भी है, वो अंतिम है, असीम है, लेकिन वो क्षण प्रति क्षण वर्तमान में है। ऐसा कोई पल नहीं है कि जहाँ पे आपको निर्वाण की अनुभूति नहीं होती है। एक अनुभूति संपूर्ण रूप में होती है जब सभी बंधन टूट जाते हैं, जिसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं, बोधि बुद्धत्व की संपूर्ण जागृति की अवस्था कहते हैं। और एक जागृति, एक निर्वाण की अनुभूति है कि जो आपको संसार में भी कुछ न कुछ उसका एहसास होते रहता है। वो क्षण में आती है और अज्ञान के कारण वो
फिर से दब जाती है और फ्लैश होता है और फ्लैश उस अंधकार में कहीं तो भी विलीन हो जाता है। तो दोनों जगह पे अनुभव है और इसलिए जब हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्राप्त किया है ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो आपने प्राप्त किया है, जो पहले से ही मौजूद था। जो नहीं था वो आपने प्राप्त किया है या आपने कुछ उसको निर्माण किया है, ऐसा कोई निर्वाण का पद या निर्वाण का अनुभव नहीं है। जो पहले से ही था या होता है उसी को ही आपने साक्षात्कार किया है कि जो छुपा हुआ था, जो पहले से ही शुद्ध था वो बाद में शुद्ध नहीं हुआ, वो कभी अशुद्ध था ही नहीं। जो अशुद्ध था वो ऊपर के जो लेयर्स थे, ऊपर का जो आवरण था, जो उस मूल चित्त से पूरी तरह से मुक्त था, जिसको निर्वाण का चित्त कहते हैं। और इसलिए कुछ उसके जो गुण धर्म के आधार पर अगर उसको हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें और सरलता से समझ में आ सकती है। बुद्ध की दृष्टि से निर्वाण का अर्थ कामनाओं के बुझ जाने से है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बीज को भूनकर बोने पर वह फल फलित नहीं होता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्ति के बाद राग, द्वेष और घृणा कर्म आदि बंधन के बीच से मानव मुक्त हो जाता है। ये उसका विशेष गुण है। अभी इस गुण को आप संपूर्णता में भी जब हम अरहंत होते हैं तब भी हमें अनुभव हो सकता है और कुछ पल के लिए अभी भी अनुभव हो सकता है। जिस पल में अगर आप जागरूक हो जाते हैं, कुछ पल के लिए हमारा राग द्वेष मैं के साथ में जुड़ने से या उस धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वो पल एक प्रकार से निर्वाण का पल या वो जो जिसे बुद्ध की जो अनुभूति है उस जगह पे भी हमें हो सकती है। निर्वाण अगर मैं हाँ प्रकृति बोलो। अगर मैं आपके इस स्टेटमेंट पे जाती हूँ तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हम निर्वाण जो है इस समय भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद बहुत चक्र में फंस सकते हैं। इस ये स्टेटमेंट है आपका। अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर निर्वाण जो है वो अंतिम अवस्था कैसे हो गई किसी भी बुद्ध के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, मेरे लिए या किसी नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये जो निर्वाण, जो क्षण में जो निर्वाण प्राप्त होता है, ठीक है जी, उसके साथ में तुरंत दूसरे क्षण में आवरण आ जाता है जो आपको बांधता है। वही तो, फिर वो निर्वाण अंतिम अवस्था कैसे? नहीं, अंतिम अवस्था का फ्लैश है। जो अंतिम देखो, अगर ये नहीं होता तो फिर अंतिम क्या मिलेगा आपको? अंदर है ही नहीं तो किसकी क्या प्राप्त होगा आपको? नष्ट से मुक्ति। हाँ, हर तरह के नष्ट से, सुख दुख बंधन जितनी भी जकड़न माया जाले सबसे मुक्ति निर्वाण है। तो ये जो हमें कुछ पल के लिए होता है लेकिन नेक्स्ट पल में हम फिर से बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर स्वाद नहीं होगा तो आप उस निर्वाण के लिए जो असीमता का जो अनुभव है कि जो इसी अनुभव से आप उस अनुभव को देखते हैं कि अगर एक पल में ही अगर मैं इतना आनंद और मुक्ति का अनुभव करता हूँ तो अगर ये पूरी तरह से अगर मैं उस अवस्था में पहुँच जाऊँ तो कितना आनंद और परम सुख रह सकता है। अगर आपको एक पल का भी अगर सुकून और शांति का अनुभव ना हो तो असीम शांति और सुख के लिए हम क्यों प्रयास करेंगे? कुछ तो आपके पास में बेस होना चाहिए। जैसे दुख का बेस है तो दुख के बेस में हम दुख में जाते हैं, तो वैसे भी आपके पास में परम सुख का बेस क्या है? अगर आपके पास थोड़ा भी विमुक्ति का एक क्षण भी, अगर जैसे आप सांस को देखते हैं और तनाव मुक्त हो जाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं, तो वर्तमान में जो आपको अनुभव हो रहा है वो निर्वाण का अनुभव है। उस भूतकाल और भविष्य के भीतर जो तनाव है उससे मुक्त होना ही वर्तमान है, वर्तमान ही बुद्ध है। लेकिन वो निरंतर उस अवस्था में रहने वाली मन की अवस्था है जिसे हम निर्वाण और बुद्ध कहते हैं। हमारा जो प्रयास जो है वो अभी कमज़ोर है, लेकिन कुछ समय के लिए हम ज़रूर उसका अनुभव करते हैं ताकि हम उस अवस्था की तरफ श्रद्धावान हो सके
जिस खोज से या जिस सत्य से हम संपूर्ण सुखी हो सकते हैं, उसके प्रति जो हमारा प्रेम है, उसके प्रति जो लालसा है, इच्छा है, जो इच्छा संसार के प्रति रहती है, वो पूरी इच्छा इधर जाने की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि इच्छा तो चाहिए, बिन इच्छा से आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। जो आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी जो चाहत है, वो ऐसी पॉजिटिव है कि जो आपको उस चाहत के, जिसका काम छंद से धम्म छंद की तरफ जाना कहते हैं। इधर भी छंद है, इधर भी छंद है, लेकिन ये छंद जो है आपको संसार में ले जाने वाला है, हंसाने वाला है, गुमराह करने वाला है। ये जो छंद जो है ये आपको विमुक्ति की तरफ, निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है। और इसलिए उसको उस पल में भी हमें निर्वाण की अनुभूति का जो एहसास है उसको आता ही है, लेकिन उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हाँ ऐसा कुछ पल आया है। जैसे कि आप दान करते हैं और दान देते समय आप अपेक्षा से रहित दान देते हैं, तो समझ जाए कि वो निर्वाण का एक पल है। तो दूसरे पल में हो सकता है कि आपकी अपेक्षा बढ़ जाए दान के लिए कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक पल जब आपका आ जाता है जिसमें आप उस बंधन से मुक्त होकर आप कुछ चीज़ करते हैं, सत्काय दृष्टि से या सम्यक दृष्टि में आके करते हैं, सत्काय दृष्टि का उसमें प्रमाण कम होता है या नहीं होता है, एक पल के लिए भी क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं जो रियल जो अनुभव है, जो बुद्ध की तरफ ले जाने वाला अनुभव है, जागृति का अनुभव है, उसमें हम और ज़्यादा प्रयास करने की हमारी इच्छा और हमारी ऊर्जा लगने लगती है, अन्यथा लगेगी नहीं। हम हमेशा इधर ही ढूंढते रहेंगे और उधर सोचते रहेंगे जाने का, लेकिन ढूंढेंगे नहीं। जो ढूंढ रहे हैं उसके पीछे लगना वो सम्यक प्रयत्न है। जो ढूंढ रहे हैं उसके पीछे नहीं लगना और किसी के पीछे लगना, वो असम्यक सोच है। क्योंकि हर इंसान सुखी चाहता है, भले वो कितना भी बुरा हो, लेकिन सुख को ढूंढता नहीं है, वो चाहता जरूर है। दुख से मुक्त होना भी चाहता है, लेकिन दुख को ढूंढता नहीं कि क्यों दुखी है। चाहना और ढूंढने में फर्क है। चाहते हम सभी है, लेकिन जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। ढूंढने का दूसरा नाम प्रयत्न है, ध्यान है, चिंतन है, अभ्यास है। तो निर्वाण हमें उसी जगह से मिल जाता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, निर्वाण की तरफ जाना या संसार की तरफ जाना। तो वो एक प्रकार से क्वालिटी है जिससे हम निर्वाण के अनुभव को हम हर समय उसको महसूस कर सकते हैं। निर्वाण वस्तुतः विमुक्ति है, परम सुख है, शांति है। हाँ, वो तर्क और प्रमाण से रहित है, वो लोकोत्तर अवस्था है। वहाँ पे तर्क और प्रमाण की जरूरत नहीं, अपने आप में ही प्रमाण है। जब आप उसका स्वाद लेते तो प्रमाण बन जाता है। अभी हमें प्रमाण के लिए शब्दों की ज़रूरत है, किसी के डेटा की ज़रूरत है, या किसी और के अनुभव की ज़रूरत है। उसके आधार पर हम प्रमाणित मानते हैं कि वो सच है या झूठ है। लेकिन निर्वाण का जो अनुभव जो है वो एक ऐसे चित्त की अवस्था है कि जहाँ पे चित्त मुक्त होता है, जिसे हम लोकोत्तर चित्त कहते हैं। लोक से उत्तर, लोक से पर, मतलब ये लोक है और उससे पर मतलब दूर नहीं, उस पार नहीं, इसी पार। ये जो नीचे संसार है और उसके ऊपर से ही लोकोत्तर चालू होता है। तो उस अनुभव के अस्तित्व को परम सुख और शांति की और विमुक्ति की अवस्था कही गई है। निर्वाण आशय जीवन का अंत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमें खास देना है। निर्वाण कभी कभी नकारात्मक हम देख, निर्वाण का यह आशय नहीं है कि जीवन का अंत नहीं है, अपितु अनंत शांति है और विशुद्ध चित्त की अवस्था है। जीवन का अंत निर्वाण नहीं है, वो शांति है। अंत किसका है? संसार के दुख में रहने का, होने के कारण का अंत है, संसार का और जीवन का अंत नहीं। इसलिए उसको विमुक्ति चित्त की अवस्था कहते हैं। और इसलिए बुद्ध
उसको इस उदाहरण से बताते कि जिस प्रकार तेल के क्षय होने से दीपक बुझ जाता है, वैसे ही अविद्या और क्लेश के क्षय से धीर पुरुष निर्वाण प्राप्त करता है। क्षय मनुष्य की अविद्या और कर्मों का होता है, जो निर्वाण विमुक्ति का नहीं। क्षय किसका होता है? यहाँ पे इस शब्द को खास ध्यान रखना है। क्षय किसका होता है? मनुष्य की अविद्या का और कर्मों का। क्षय मनुष्य की अविद्या और कर्मों का होता है और निर्वाण विमुक्ति का नहीं। वहां से निर्वाण कंटिन्यू रहता है, निर्वाण का क्षय नहीं होता है। अविद्या का और कर्म का जो परिणाम जो है वो वहाँ पे क्षय हो जाता है और निर्वाण अनंत रहता है। निर्वाण अनंतता में उस जगह बुद्ध ने निर्वाण का वर्णन प्राय निषेधात्मक अर्थ से किया है। इस अर्थ से निर्वाण के वर्णन का निषेध होता है, निर्वाण का नहीं। अगर बुद्ध किसी नकारात्मक या निषेधात्मक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके वर्णन करने का निषेध करते हैं, उस अवस्था का नहीं। अगर बुद्ध ने निर्वाण के बारे में बहुत कम शब्द कहा होगा या संसार का बुझ जाना कहा होगा, जो हमें शब्द मिलते हैं, लेकिन उसका क्योंकि वर्णन नहीं किया जा सकता है, उस अनुभव का वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता है, उसका निषेध किया है, उसका संबोधन या उसका संज्ञा देने का निषेध किया है, क्योंकि संज्ञा से पर है और इसलिए निर्वाण का नहीं। तो इस प्रकार से हमने निर्वाण की जो विशेष जो गुण है, साधन के रूप में हमारी श्रुति में, चिंतन में, भावना में प्रज्ञा भी निर्वाण के साधन है। निर्वाण हमें प्राप्त होने का जो साधन है, मार्ग है, वो श्रुति में प्रज्ञा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना श्रुति में प्रज्ञा है। अभी ध्यान से सुनने का मतलब जैसा है वैसा सुनना। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो गाली को गाली जैसा सुनो और उसको छोड़ दो, वो शब्द है। अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है या जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, वो श्रुत में प्रज्ञा के साथ उसको देखो। उसके प्रतीत्य समुत्पाद की जो पूरी अवस्था है, उसके साथ में जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ जो है वो प्रज्ञा के रूप में भीतर जाती है। जो हमने देखा है कि कामचंद और धम्मचंद, कामचंद कम बनता है कि जब आप इंद्रिय के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। जैसे आप शब्द सुनते समय आप जागरूक नहीं रहोगे तो श्रुत में प्रज्ञा नहीं बनेगी। आप पढ़ते समय अगर जागरूक नहीं रहोगे, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है, अगर इससे आप जागरूक नहीं है तो कितना भी पढ़ो वो प्रज्ञा नहीं बनेगी। पढ़ना हो सकता है, अगर प्रज्ञा नहीं होगी तो फिर आगे का निर्वाण का रास्ता खुलेगा नहीं। जो हमने पढ़ा है उसका अगर हम चिंतन नहीं करते और चिंतन करते हैं तो निर्वाण का पथ बनेगा। जैसे कि हम अनेकों बार सम्यक दृष्टि को सुने हैं, पढ़े हैं, हमें संसार के दुख का कारण पता है, लेकिन उसको हम चिंतन नहीं करते। पता होना, जानना अच्छी बात है, लेकिन जानने के साथ उसको और गहराई में अपने मन के भीतर, मन से उसको समझना कि कहाँ पे उस अवस्था के साथ मैं अपने भीतर उसको देख पा रहा हूँ। दुख कहाँ पे है, शरीर में दुख कहाँ पे है और कैसा दुख होता है, मन में दुख कहाँ पे है, कैसा दुख होता है, हमारे रिश्तों में, हमारे पूरे व्यवहार में दुख कहाँ पे है, कैसे होता है, सुख कहाँ पे है, कैसे होता है। मतलब जो भी हमारी समस्या है उसके साथ में जब उसको हम सत्य को जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, उसको जब लगा के देखते, अप्लाई करते हैं। चिंतन में प्रज्ञा एक प्रकार से अप्लाइड एप्लीकेशन है, आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब वो चिंतन में प्रज्ञा निर्वाण का मार्ग बनता है और वही भावना के रूप में वो पूरी तरह से रूपांतरित कर देती है, विमुक्ति की तरफ ले जाती है। वो भावना में प्रज्ञा यथार्थ दर्शन जहाँ पे हमें हो जाता है कि जो हमने सुना था और चिंतन किया था वही हमें अनुभव हो रहा है। जैसे कि आपने ध्यान से सांस को देखा और उसी का चिंतन करते करते आप एक रूप हो गए, और जैसे आप एक रूप हो गए वैसे ही आपके एक रूपता से आपने स्पर्श को देखा कि वो उत्पन्न हो रही है, वो लय हो रही है।
तो हो गया, निर्वाण वहाँ से शुरू हो गया। वही मार्ग है, उसमें सब कुछ आ गया। जो भी हम फिर उसमें मार्ग के रूप में जो भी बुद्ध का 4 आर्य सत्य हो या सप्तबोधांग हो, सब कुछ उसमें आ गया। श्रुत में, चिंतन में, भावना में, प्रज्ञा में, उसमें कुछ भी छूटा नहीं है, सभी धर्म आ गए। और सिर्फ बुद्ध की ही सुनी हुई बात नहीं, लेकिन संसार में से भी जो भी हमें धर्म सुनने में आ रहा है, शिक्षा के माध्यम से हो या निसर्ग के माध्यम से हो, होने वाली घटनाओं के माध्यम से हो, ये सभी धर्म है। धर्म मतलब बौद्ध धर्म में घटनाओं का होना मतलब धर्म है। धर्म मतलब हम शब्दों में बुद्ध ने कहा उसका धर्म, मेरा धर्म, वो तो एक सामान्य अर्थ से उसको हम देखते हैं, लेकिन धर्म का मतलब घटना, अस्तित्व का जो अनुभव जो हो रहा है वही धर्म है। और उसको सही तरीके से सुनना, चिंतन करना और उसके अस्तित्व को उसके जैसा ही देखना जैसा वो है, एज इट इज। वही भावना में प्रज्ञा है, वही निर्वाण की प्राप्ति की शुरुआत है। और वही से फिर अनंतता में प्रवेश होने का द्वार खुल जाता है। जैसी भावना में प्रज्ञा का मतलब यथार्थ दर्शन, अस्तित्व का यथार्थ दर्शन जैसे हो जाता है, जिस पल में हो जाता है, जितने समय के लिए हो जाता है, उतने ही समय के लिए, उतने ही पल के लिए वो चित्त जो है विमुक्ति का मार्ग, विमुक्ति का मार्ग मतलब जो निरोध से लेके अनासक्ति की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार से भावना में प्रज्ञा अगर हम में है या होने की अनुभूति अगर कहीं पे हो रही है, तो उसके निर्वाण के गुणों के साथ उसको हम देख सकते हैं। निर्वाण गंभीर है, शांत है, सुंदर है, सभी भेदों से पर है। उसको और सारे शब्दों के साथ में जाना जाता है कि वो अमृत है, परम सुख है, अज्ञात है, अकृत है, असंस्कृत है, दुर्लभ है, अमर है, अचल है, परम कल्याणकारी है, विमुक्ति है। तो इन सभी गुणों के साथ जितना हम उसके बारे में बाकी आने वाले बहुत सारे बुद्ध के अनुयायी ने उसको अलग अलग प्रकार से भी उसको समझने का, उसके नए शब्दों को देने का प्रयास किया है। लेकिन बुद्ध के समय ये 2-3 शब्द बहुत ही प्रचलित थे, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, विमुक्ति कहते हैं, या दुख का अंत निरोध कहते हैं। निरोध सर, ये अज्ञात शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये इसका क्या तात्पर्य है यहाँ? अभी अज्ञात मतलब जो अभी ज्ञात नहीं है। नहीं, ये जितने शब्दों से अभी संबोधन दिया है, हाँ, तो वो श्रुतमय लेवल पर तो ज्ञात हुआ ना। चिंतन में करके, चिंतन में प्रज्ञा के आगे भावना में कन्वर्ट कर पाना या साक्षात्कार कर पाना, तो वो पहलू मतलब हमारे कर्म का भाग रह जाता है। लेकिन जो समझने के स्तर पर जो है वो स्पष्टता, तो जितने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि अमृत है, अमर है, क्या जो शब्द इस्तेमाल किए वो सारा का सारा चित्रण स्पष्ट करते हैं ना। हाँ, जितना देखिए जो शब्द हमें अनुकूल लगता है उसी शब्द के साथ में हम आगे जाना चाहिए। जो शब्द अगर हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो शब्द के साथ हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अज्ञात शब्द है, अमर है, तो अमर और अज्ञात का मतलब यह है कि अमर का मतलब आत्मा के साथ जुड़ा नहीं है, अमर मतलब जहाँ पे मरण नहीं है, मृत्यु से पर है। बुद्ध की निर्वाण की अवस्था जहाँ पे मृत्यु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जन्म नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से पर है, इसलिए वो अमर है। आत्मा का अमर इस शब्द के साथ में वो अमर नहीं है। तो अकृत मतलब वहाँ पे ऐसी कृति करने की आपको इच्छा की जरूरत नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस कृति होती है। अगर बुद्ध मैत्री करते हैं तो उसको कुछ इंटेंशन की जरूरत नहीं, हमें इंटेंशन की जरूरत है। बुद्ध को इंटेंशन की जरूरत नहीं है, उसका स्पॉन्टेनियस उनका चित्त जो है अनासक्त होकर मैत्री से, करुणा से लोगों को मदद करता है।
हमारा कर्म ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से जितना हम निर्वाण को उस स्तर पर जानते हैं या जो भी हमें अनुभव होता है वर्तमान में जितना भी पल के लिए, तो उसके अनुसार हमने उसको ढूंढते रहना चाहिए और उसके भीतर जाने का हमने प्रयास करना चाहिए, ताकि हम एक प्रकार से जो हमारी गति है उस गति को उस धारा में बहते हुए देखें जो हमें शांति, सुख और आनंद और परम आनंद की तरफ ले जा रही है। अगर उसको प्रकारों में देखते हैं तो सामान्य तौर पे दो प्रकार से निर्वाण की परिभाषा बौद्ध दर्शन में की जाती है। शब्द ये याद रखने जैसे सोपाधिशेष, मतलब कुछ बाकी रहना। अभी क्या बाकी रहना और क्या किसमें से मुक्त होना, तो इसमें एक परिभाषा के साथ हमें समझ में आ सकता है। तो ये जो निर्वाण जो है पहले प्रकार का, वो निर्वाण की अवस्था में अविद्या, राग आदि क्लेश का संपूर्ण नाश होता है। जो अभी तक हमने निर्वाण की परिभाषा देखी वो सोपाधिशेष में एक प्रकार से मनुष्य के भीतर वो सभी क्लेश नष्ट होते। लेकिन इस पंच स्कंद के साथ जो निर्वाण प्राप्त होता है वो सोपाधिशेष निर्वाण होता है। मतलब पंच स्कंद रहते हैं लेकिन पंच स्कंद के प्रति जो हमारा राग, द्वेष, मोह वो नष्ट होता है। पंच स्कंद नष्ट नहीं होते या पंच स्कंदों का साथ नहीं छूटता है। पंच स्कंदों का जो जरूरत है, चलना फिरना, खाना पीना, सोना, वो नहीं छूटती है। लेकिन नहीं छूटती है इसका मतलब ये नहीं उसके प्रति वो आसक्त होता है। आसक्ति वहां से छूट जाती है। खाने की हो, पीने की हो, सोने की हो, पहनने की हो, सब कुछ आसक्ति छूट जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो पंच स्कंद जो है वो पूर्व कर्म के परिणाम का ये कंटिन्यूएशन है कि जो इस निर्वाण की अवस्था तक उसके साथ में कैरी आउट रहता है। लेकिन मन उस पंचस्कंद से पूरी तरह से मुक्त होता है, वो है सोपाधिशेष निर्वाण, जिसमें मन मुक्त होता है लेकिन शरीर जो है साथ रहता है। उसमें सभी जो सत्काय दृष्टि है, सभी क्लेश से रहित पंचस्कंद, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी हमारा पंचस्कंद सत्काय दृष्टि के साथ में एग्जिस्ट है। निर्वाण के समय यह पंचस्कंद रहेगा लेकिन सत्काय दृष्टि और क्लेश से मुक्त रहे। इस प्रकार से जो मतलब इसका अर्थ यह है कि निर्वाण की या मोक्ष की या स्वर्ग की जो बात बुद्ध के पहले की जाती थी वो मरने के बाद के मोक्ष की बात की जाती थी। स्वर्ग की जो बात की जाती थी कि मरने के बाद आपके कुशल कर्म से आपको स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है। जन्म तक बुद्ध के पहले कोई भी मोक्ष की बात नहीं करता था। सिर्फ बुद्ध और जैन परंपरा में मोक्ष की बात या निर्वाण की बात आती है, वो इसी जीवन में ही प्राप्त करने की आती है। अगर बाद में ब्राह्मी या हिंदू धर्म में आया वो वेदांत में, वो इसी के ही साथ फिर जोड़ के इस जीवन में भी मोक्ष की बात की जाती है। लेकिन बुद्ध की जो मोक्ष जो है या निर्वाण जो है वो इसलिए ज़्यादा प्रचलित और ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगा क्योंकि बुद्ध मरने के बाद की मोक्ष की या निर्वाण की बात नहीं करते। बस इसी शरीर में 6 फीट में और मृत्यु के पहले इसी जीवन में हमें मोक्ष, निर्वाण या अगर हम उसको उस अर्थ से स्वर्ग की अवस्था कहते, परम सुख की अवस्था कहते, तो इसे ही जीवन में प्राप्त करने की जो जीवन में हमारा शरीर अस्तित्व में, नहीं कि मरने के बाद। तो इसलिए सोपाधिशेष जो निर्वाण है यही हमारा टारगेट है या यही हमारा उद्देश्य है। बौद्ध पूरी शिक्षा का अगर केंद्र है, जो तीसरा आर्य सत्य की दुख का निरोध ही निर्वाण है, इसका उसके जो कारण जो है उसका उससे मुक्त होना ही दुख का निरोध है। अभी दूसरा जो निर्वाण जो बताया जाता है वो है निरुपदिश निर्वाण, जिसमें रूप नहीं होता है, रूप भी समाप्त हो जाता है, जिसमें 5 स्कंद का सर्वथा निरोध होता है। अर्थात जब क्लेश रहित स्कंद भी समाप्त हो जाते हैं तो निरुपदिशेष निर्वाण प्राप्त होता है। यह विदेह विमुक्ति की अवस्था है। इसमें देह नहीं होता है। पहले अवस्था में देह होता है, शरीर होता है,
निरुपदिश निर्वाण में देह नहीं होता है, देह वहाँ पे समाप्त होता है। क्यों समाप्त होता है? क्योंकि इस अवस्था में प्राप्त जो निर्वाण व्यक्ति जब मृत होता है, मृत के पश्चात एवं परिणाम स्वरूप समस्त अस्तित्व का ही विलोप हो जाता है। ये जीवन मुक्त होता है और भाव मुक्त हो जाता है। मतलब जिसे हम निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के मृत्यु की जो अवस्था है, जहाँ पे यहाँ पे निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की बात की गई। सामान्य व्यक्ति का मृत्यु इस निर्वाण की अवस्था में नहीं आता है, वो भव चक्र के अर्थ में आएगा या दुर्गति या सुगति के अर्थ में आएगा। यहाँ पे जीवन मुक्त की अवस्था में नहीं आएगा। किसी का मृत्यु हो जाता है सामान्य व्यक्ति का, तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो, लेकिन कहने से वो होने वाला नहीं है, केवल परम चित्त रह जाता है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो है उस अवस्था को बताया गया है कि जब निर्वाण प्राप्त व्यक्ति शरीर का मृत्यु होता है, तो उस अवस्था को दर्शाने के लिए ये निरुपदेश निर्वाण को संबोधित किया गया। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहते हैं उनके मृत्यु की अवस्था को, और उसके बाद जितने भी अहरन का जो मृत्यु होता है उसको परिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध के, क्योंकि बुद्ध का जो अस्तित्व जो है वो श्रेष्ठ होने के कारण उनको महापरिनिर्वाण के रूप में संबोधित किया जाता है, और बाकी के सभी के निर्वाण को परिनिर्वाण शब्द से संबोधित किया जाता है। लेकिन निर्वाण मृत्यु नहीं है। बहुत सारे बौद्ध या बहुत सारे लोग स्वर्ग लोक, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक से उस संबोधित किए जाते हैं, तो बहुत सारे बौद्ध लोग निर्वाण प्राप्त के इस अर्थ से मृत्यु के बाद संबोधित किए जाते हैं। तो निर्वाण प्राप्त मतलब संबोधन जो है मृत व्यक्ति के लिए करना उचित नहीं है, क्योंकि निर्वाण प्राप्त मृत्यु की अवस्था नहीं है। और जो सामान्य व्यक्ति जो मृत हुआ है वो परिनिर्वाण को प्राप्त की अवस्था में नहीं है, इसलिए दोनों शब्द उसके प्रति हम लगाना उचित नहीं है जब किसी का मृत्यु होता है, विशेषतः बौद्ध परंपराओं में। तो इस शब्द से हमें बचना है। दिवंगत कह सकते या मृत व्यक्ति कह सकते, लेकिन निर्वाण प्राप्त हुआ है, निर्वाण को प्राप्त हुआ है, ये शब्द का इस्तेमाल सही अर्थ से पूरी इस निर्वाण की परिभाषा को ही बदल देता है। मतलब हम फिर उस प्रकार से ही सोचेंगे जिस प्रकार से अन्य धर्म के लोग मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, इस प्रकार की जो परिभाषा करते हैं हम उसी परिभाषा को हम मान रहे। ऐसा हो सकता है अगर हम निर्वाण को भी उसी प्रकार से लोगों के मृत्यु के साथ जोड़ने लगे, तो इससे हमें खास संभ्रमित या इस बात से हमें वाकिफ होना है ताकि हम अपने समाज में सही मार्गदर्शन या सही जानकारी दे सकें। और अंतिमता निर्वाण भले शब्द से पर है, संज्ञा से पर है, प्रत्यक्ष अनुभव है, लेकिन बहुत सारे ऐसी उपमाएं हैं जिसके माध्यम से हम निर्वाण को और सहजता से समझ सकते हैं कि निर्वाण का अनुभव कैसे हो सकता है अपने लिए और औरों के लिए भी। निर्वाण की बहुत सारी अनुभूति की जो अलग अलग उपमाएं हैं या उदाहरण के तौर पे बहुत सारे अनुभव हम देख सकते हैं कि निर्वाण एक प्रकार से दलदल में खिलने वाला कमल पुष्प है। महासागर के पानी का जो स्वाद होता है, जो नमकीन है, उस प्रकार से निर्वाण है। निर्वाण शीतल जल है, निर्वाण विमुक्ति का स्वाद है, निर्वाण बेड़ियों से मुक्त होने का अनुभव है, अग्नियों का शांत होने का अनुभव है। अगर आपका राग द्वेष शांत हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमारे भीतर निर्वाण का कहीं न कहीं बोध हो रहा है। आकाश में जैसे पंखी की तरह विचरण करना, ओपननेस, जो हमने जस्ट सिटिंग का ध्यान किया था, खुला रहना, जो भी परिस्थिति XYZ उसके लिए हमेशा ग्रहणशील होकर खुले रहने के भाव से अगर आप अपने आप को देखते हैं तो निर्वाण के कहीं न कहीं हम बहुत समीप प्रवेश करते हैं। सिंह की तरह निर्भयता है, संसार में विचरण करना, भय से मुक्त होके, जैसा सिंह लॉयन अपने जंगल में
निर्भयता से विचरण करता है, वैसे ही निर्वाण का जो अनुभव है, चित्त है, वो भय से मुक्त होता है। और निर्वाण अपने आप में संजीवनी है, ऐसी औषधि, ऐसा अमृत है कि सभी विष को, सभी प्रकार के अकुशलता को अमृत में परिवर्तित करता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। तो इन सभी बातों से हमें इसका अनुभव ज़रूर हो सकता है कि निर्वाण की जो अवस्था जो है और जो अनंत की अवस्था है, इन सभी बातों को जानने के लिए जो हमारा प्रयास है, उसी प्रयास में हमें बार बार हमें इस जगह पर वापस आना है कि क्या हम कोई शाश्वत उच्छेदवाद दृष्टि से तो आचरण नहीं कर रहे, क्योंकि वही सबसे बड़ी जड़ है। अगर वो चीज़ हमें समझ में आए तो सम्यक दृष्टि अपने आप वहाँ से उत्पन्न होती है। अगर आप मिथ्या दृष्टि को नहीं समझते हैं, शाश्वतवाद उच्छेदवाद को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सम्यक दृष्टि कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो सम्यक दृष्टि नहीं है तो निर्वाण का मार्ग भी जो है वो हमारे पास में होते हुए भी बंद है। नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बंद रहेगा, खुलेगा नहीं। अगर खोलना है और उसके भीतर अनुभव के तरफ, आनंद की तरफ जाना है, तो हमारी जो दृष्टि है उसको सम्यक बनाना है। और सम्यक दृष्टि के लिए जो हमारा सोच जो है कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, और उस सोच में क्या हम अनित्य को नित्य देख रहे हैं, या अशुभ को शुभ देख रहे हैं, सुख को दुख देख रहे हैं, दुख को सुख देख रहे हैं, और जो अनित्य उसको हम नित्य देख रहे हैं। तो ये जो सोचने का ढंग है, यही सब कुछ दृष्टियों को निर्माण करता है, जिसको हम मिथ्या दृष्टि करते हैं, और यही सोच है सम्यक दृष्टि को निर्माण करती है। इसकी बहुत मूल प्रक्रिया है जहाँ से ये बनती है। काया से बोधिसत्व के रूप में उस परम चित्त अवस्था में बने रहना कल्याण हेतु, मतलब करुणा के आचरण हेतु, तो इसकी कुछ सीमा है क्या? कितने जन्मों तक वो बोधिसत्व के रूप में अनंत समय तक रह सकता है ना? हाँ, बोधिसत्व का जो संकल्पना है या बोधिसत्व का जो आदर्श है, वो खुद निर्वाण चाहता ही नहीं है, और तब तक नहीं चाहता है कि इस संसार का आखिरी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त न करे। तो उसकी तो संभावना है ही नहीं कि वो संसार से उस प्रकार से वो चला जाता है या चला जाएगा, क्योंकि उस धारणा में या उस आदर्श में इस प्रकार से बोधिसत्व को प्रस्तुत किया जाता है, या इस प्रकार से वो चित्त को बोधिसत्व के या बोधिचित्त में वो परिवर्तित करता है कि वो असीमता तक वो रहेगा, असीमता तक वो इस संसार में बार बार तृष्णा के कारण नहीं बल्कि करुणा के कारण जन्म लेगा। हाँ, लेकिन वो परम चित्त की अवस्था में ही रहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा समय ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमारा समारोपण आपके समय के साथ, आपकी उपस्थिति के साथ में हुआ है, आपके मनोगत के साथ, और जो बातें कुछ छूटी हुई थी उसका भी हमने कुछ अंतिम अभ्यास किया है। बाकी आप पे, हम सब पे निर्भर है कि हम किस प्रकार से अपनी मिथ्या दृष्टि पे कार्य करते हुए हमें सम्यक दृष्टि से आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के साथ हमारे 10 दिवसीय सभी विषय के साथ आप बने रहे हैं, और जो कुछ भी सीखा है, बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर हमारे भीतर आंदोलन करेगा, क्रिया करेगा, और हमें प्रेरणा देगा कि हम निर्वाण और विमुक्ति के मार्ग पर चलें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर से नए कोर्स के साथ।